रिचा, व्हाट इज दिस? कैसे बचूं मैं इससे? मैरिड कपल है तो उसमें से अगर एक मोटा है तो पतले वाला पार्टनर ज्यादातर चीट करता है। आई वॉज 94 kg, कितना वेट कम करा? 27 kg अप्रोक्स, और आज मैं 67 kg पे हूँ। जो मोटे लोग होते हैं वो बेडरूम में कुछ नहीं कर पाते, क्या ये सच है? मोटी लड़कियों को जो है ना देख करके लोग ऐसे भागते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। बहुत तरीके की फैंटेसीज होती हैं पिक्चर्स देखकर, हीरो हीरोइन को देखकर। आपका मूड भी खराब ही रहता है वेट की वजह से, और एकदम आए या ना आए वो तो पता ही नहीं चलता था। हर टाइम मैं यही सोचती रहती थी मैं इतना सारा वेट इनके ऊपर डाल दूंगी अपने हस्बैंड के ऊपर और मेरे हस्बैंड दब जाएंगे डेफिनेटली। वेट कम करने के बाद लाइफ में मजा आने लगा। वेट लॉस जर्नी में माँ ही दुश्मन हो जाती है। उनको पता चल जाए कि आप वेट लॉस कर रहे हो तो पराठे बनाएंगी, समोसे बनाएंगी, पता नहीं क्या क्या आपको बना बना कर खिलाएंगी। और लड़कियों पे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है कि भाई शादी करनी है तो वेट कम करो, वेट कम करो, वेट कम करो। मैं खुद अंदर से मैं ऐसे सांस रोक के रहती थी। 2-3 दिन ऑफिस की छुट्टी कर ली कि बाल झड़ रहे लोग तो मैं तो गंजी हो जाऊंगी। फिर उसके बाद आपने ही मुझे गाइड किया था रीग्रोथ पे भी आ जाओगे और ये बचेगा। आपने क्या खाया और क्या छोड़ा जिससे आपको 27 केजीज वेट कम हो? मैंने दिस इज बिकॉज ऑफ यू। अब मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती पीसीओडी की। नॉर्मल पीरियड्स में हूँ। निशा को हमने इनवाइट करा चीट करने के लिए, तो निशा भी चीट कर कर दिखाएगी मेरे साथ। भाई ऐसी फिगर पर पहुंच जाओ फिर खा लेना भाई, है ना? अभी हम गोलगप्पे खाने जाने वाले हैं, फिर पिज्जा भी खाएंगे, पास्ता भी खाएंगे। गुलाब जामुन कितने खाओगे? 10। तो ये खा के ट्राई करके बताते हैं कि ये कैसी है। तो निशा, वेलकम टू इंडियन वेट लॉस डाइट। रिचा, आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हो और कमाल के लग रहे हो। दिस इज बिकॉज ऑफ यू। पहले तो ये बता दो भाई, आपने कितना वेट कम करा और कितने साल से वेट मेंटेन कर रखे? मैं जब आपसे मिली थी आई वॉज 94 kg अप्रोक्स, और आज मैं 67 kg पे। मैं ऑलरेडी अभी 67-68 पे फ्लक्चुएट करती रहती हूँ, बट 67-68 कभी अनएक्सपेक्टेड, कभी सोचा भी नहीं था मैं उस वेट लेवल पे हूँ। तो कितना वेट कम करा? 27 kg अप्रोक्स। और कौन कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हुई? मेरे को सीवियर पीसीओडी इशू था जो मैं सालों से मेडिसिन भर भर के खा रही थी। हेवी फ्लोज, मूड स्विंग्स, स्किन खराब, बाल खराब, किसी से बात नहीं करना, 2-3 दिन तक ऑफिस नहीं जाती थी इस रीजन से, कोई रीजन नहीं दे पाती थी छुट्टी के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी सारी ही खत्म हो गई। और ऑलमोस्ट भी शायद मुझे नहीं पता, पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ अब मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती पीसीओडी की। नॉर्मल पीरियड्स में हूँ, विदाउट एनी प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस जोन में हूँ, ट्रेवल कर सकती हूँ, आई हूँ। फॉर्चुनेटली मैं अभी भी सेम सिचुएशन में आई हूँ। ठीक है निशा, लोग बोलेंगे कि रिचा मैम पागल हो गई है, लेकिन आप मुझे ये बात बताओ, वेट कम करने के बाद सेक्स लाइफ में मजा आने लगा या फिर क्या चेंजेस हुए? सेक्स लाइफ की बात करें तो डेफिनेटली जब आप वेट रिड्यूस करते हो तो एक एनर्जी लेवल बहुत चेंजेस आ जाते हैं, मूड स्विंग्स चेंज हो जाते हैं। जो हैवी वेट वाला पर्सन होता है वो उस टाइम पे यही सोचता रहता है, मूड ही नहीं बनता कुछ ऐसा। और जो अब ये वाला वेट मेंटेनेंस वाला टाइम है तो मैं इसको एंजॉय करती हूँ, अपनी लाइफ को, उस मोमेंट को भी एंजॉय करती हूँ। इवन माई पार्टनर ऑल्सो फील्स वेरी कंफर्टेबल कि हम वो टाइम को एंजॉय कर पाते हैं जो हम फील करते हैं। दिस इज अ फीलिंग, जो हम उस फीलिंग को एंजॉय कर पाते हैं जो सेम टाइम पे हम नहीं फील कर पाते। तो जैसे मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हम सेक्स नहीं कर पाते, हमारी सांस फूल जाती है, हम अलग अलग पोजेस ट्राई नहीं कर पाते। तो ये डिफरेंस हुआ आपके साथ वेट कम करने के बाद? बहुत ज्यादा मैंने फेस किया, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता था कि आप वो बॉडी पोस्चर्स कंफर्ट जोन में ही नहीं हो तो आप उस टाइम ड्यूरेशन को एक्सटेंड ही नहीं कर पाते, उसको कंफर्टेबली नहीं ले पाते। और अब वो टाइम जो आप जैसा आप सोचते हो, जैसा आप चाहते हो, आप वैसा कर सकते हो। और खुद भी अपने लिए कॉन्फिडेंट फील होता है वेट कम कर कर, सेक्स पर भी, बेड पर भी, बेडरूम में भी। नहीं तो लोग जैसे बोलते थे, हम बोलते हैं लाइट बंद कर दो, हम तो तभी करेंगे,
तो ये कुछ चेंजेस हुए आपके वेट लॉस के बेसिकली बाद? सेक्स लाइफ इज अ फीलिंग जो आप अपने अंदर फील करते हो, वो सेम टाइम पे जब आप अगर इतने हैवी वेट हो तो आपका पार्टनर वो सेम क्या एक मेल फीलिंग जो है वो एंजॉय कर ही नहीं पाते ना। इवन अगर आपके मन में कुछ है आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि आप क्या चाहते हो। और ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है जो मैं अब फील कर रही हूँ, जो इंजॉयमेंट वाली लाइफ अब मैं फील करती हूँ, तो अब मैं खुद सामने से अपनी लाइफ को एंजॉय या मैं क्या उस मोमेंट को फील करना चाहती हूँ मैं एक्सप्रेस कर सकती तो अब जैसे कि जब आपका वेट ज्यादा था हूँ। तब आपकी परफॉर्मेंस लो थी आपने बोला, तो क्या डर लगता था कि भाई मेरे से पहले मेरी तोंद आएगी या मेरा पार्टनर क्या सोचेगा सेक्स करते टाइम? क्या थॉट्स आते थे आपके माइंड में? मुझे सबसे ज्यादा तो उस टाइम जो एक फनी बात समझो या कुछ भी समझो, मैं ये सोचती थी कि मैं अगर वो हैवी वेट अपने हस्बैंड के ऊपर डाल दूंगी तो कोई वही ना सोचे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, हैवी वेट और झेल रहा हूँ। उनका ही मुझसे पहले ही मूड खराब ना हो जाए कि मैं कितनी देर तक झेल पाऊंगा इसका वेट। मैं खुद अंदर से मैं ऐसे सांस रोक के रहती थी कि मुझे ऐसा फील होता था कि मैं शायद सांस रोकने से कम वेट डाल पाऊँ। ऐसी अजीब सी फीलिंग रहती थी उतनी देर तक। तो मैं वो ड्यूरेशन बिना एंजॉय करे एंड हो जाती थी। और अब 27 केजीज वेट कम करने के बाद अब बेडरूम में आपको ये ख्याल आते हैं या फिर आप आराम से इंटीमेट हो पाते हो? 27 केजी के बाद अब जो फीलिंग है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ कोई भी पोस्चर, कोई भी बॉडी, कुछ भी। तो मतलब अब कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। कॉन्फिडेंस, हाँ जी। तो जो लोग इसके बारे में खुलकर नहीं बोलते, जो फीमेल स्पेशली या फिर मेल्स भी अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग नहीं बता पाते कि भाई मेरी वाइफ मोटी तो होती जा रही है और मैं उसके साथ अब सेक्स भी इंजॉय नहीं करता, तो उनको नहीं बोल पाते खुलकर, उनको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वेट मेंटेनेंस बहुत नेसेसरी है। अगर आपको अपनी एक मैरिड लाइफ को अगर एक अच्छा इंजॉयबल मोमेंट बनाना है, आप अंदर से जो फील कर रहे हो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। मोटापे एक जो है ना आपको एक शाय फीलिंग दे देता है, आपके अंदर आपके जो इमोशंस है वो दब जाते हैं। आप चाहते कुछ हो और आप बता नहीं पाते कि आपके अंदर चल क्या रहा है, तो वो आपको दबा के वो फीलिंग ही खत्म हो जाती है, एंड ही हो जाती है बेड तक। तो इससे अच्छा पहले अपना वेट कम कर लें और अपनी मैरिड लाइफ भी इंजॉय करें, क्योंकि एक सेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। ये हमारी लाइफ का एक बहुत क्रूशियल पार्ट है जो हम एक फीलिंग शेयर करते हैं अपने पार्टनर से। अगर आज आपका वेट 90s में ही होता तो आपने जो बेडरूम में लाइफ इंजॉय करी वेट कम करने के बाद, क्या वो आप कर पाते, इमेजिन भी कर सकते थे? मैं एक बात बताना चाहूंगी, मेरे दिमाग में ये है कि मेरा जो वो वेट था उस टाइम पे मेरे मन में हमेशा से एक जो मेरी इच्छा थी कि मेरे हस्बैंड मुझे उठाएं गोदी में, तो वो मुझे उठा नहीं पाते थे सोचना भी पॉसिबल नहीं फील होता था मुझे। और मैं खुद भी ऐसे सोचती थी कि अगर वो उठाने की कोशिश भी करेंगे, पता चले मैं तो गिर जाऊं, वो भी गिर जाए बेचारे। अब वो मुझे आसानी से उठा सकते हैं और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस मोमेंट को, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है कि अब वो मुझे उठा सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि लोग ये मानते हैं कि भाई खाना छोड़कर वेट लॉस हो सकता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? खाना छोड़कर कभी वेट लॉस नहीं हो सकता, और ज्यादा मैंने फील किया है, और ज्यादा उसके बाद फिर आप और ज्यादा खा लेते हो, और जो आप और ज्यादा खा लेते हो आपको गैस्ट्रिक भी फील होता है, आपको स्ट्रेस भी फील होता है, हेडेक भी होता है, बहुत सारी चीज होती है, और मूड भी हमेशा खराब ही रहता है। आप भूखे रह के कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ये सेटिस्फेक्शन के लिए अगर ये सोचे कि मैं पतली दिखूंगी या पतली हो जाऊंगी भूखे रह के, राइट वे नहीं है बिल्कुल भी। तो इससे अच्छा खा के पतले हो। तो आप क्या खाया, वो आपने क्या खाया और क्या छोड़ा जिससे आपको 27 केजीज वेट कम हुआ? मैंने फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो मुझे बताया गया था, मैं सोचती थी यार ये सब कैसे खा के कोई पतला हो सकता है जो मुझे लगता है शायद सब सोचते हैं, लेकिन ये सब खाना मैंने खाया है, और मैंने भर भर के खाया है, बड़े बड़े बॉल्स में खाया है, इतने सारे बॉल्स भर भर के, और पूरा अच्छे से सजा के सारे मील्स डिफरेंट टाइप्स के बना के। क्यूरोसिटी भी आ गई थी, अच्छा आज मुझे ये रेसिपी ट्राई करनी है, आज मुझे ये रेसिपी ट्राई करनी है। मैंने बहुत पनीर खाया है, डिशेस बनाई उसकी बहुत ज्यादा, चिकन खाया मैंने, मटन खाया मैंने, एग्स, ये सारी चीजें मैंने, और बटर देसी घी में बना के मैंने इतनी चीजें, और चीज कोई सोच भी नहीं सकता कि आप चीज खा के पतले कैसे हो सकते हो। तो मैंने ये सब खाया। आपको शुरू में बोला कि देसी घी खाओ, तब आपको क्या डर लगा, क्या हुआ आपके साथ?
मैंने सोचा यार ये क्यों मजाक कर रहे हैं ये लोग मुझसे, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। देसी घी खा के कोई पतला कैसे हो सकता है, कोई चांस ही नहीं है, क्यों मजाक कर रहे हैं। लेकिन डे 1 हुआ, डे 1 पे मेरा कोई वेट रिडक्शन नहीं आया, डे 2 हुआ मेरा कोई वेट रिडक्शन नहीं आया, डे 3 पे आई वाज शॉक्ड कि मेरा वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। खाना खाने के बाद भी यार वेट कम आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया। मैंने सोच लिया ये जर्नी तो मुझे पार लगानी ही है, कुछ भी हो जाए मैं इस पे से वापस नहीं होंगी। मुझे ऑप्शन दिया था रिचा आपने, मुझे आज भी याद है, 3 किलो बढ़ाना वो ज्यादा आसान है। अभी भी आप सोच लो या आपको अपनी एक हेल्दी लाइफ पे जाना है मेरे साथ, आप वो चूज कर लो। जब वो 3rd डे पे मेरा वेट रिड्यूस आया तब मुझे लगा अब तो कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब मुझे कम करना है, अब मुझे अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बनानी है चाहे कुछ भी हो जाए। और आपने क्या क्या खाने के लिए छोड़ा जो आप पहले खाए जा रहे थे जिसकी वजह से आपका वेट 97 हो गया था, तो क्या छोड़ा? मेन चीज ये थी मैं कभी भी कुछ भी खा लेती थी, कभी भी, कभी मन करा कभी भी पराठे खा लिए, कभी भी मन करा मंचिंग कर ली, कभी भी मन करा पैकेट वाला ये चिप्स नमकीन ये मैं बहुत खाती थी। ये सारी चीज हो गई। पिज्जा लवर, मोमोज बहुत पसंद है, मोमोज बहुत खाती थी मैं। बट अब ये है कि मैं खुद यही सब खाना खा लेती हूँ तो वो क्रेविंग ही नहीं आती, जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे उन सब चीजों की, ये नेसेसिटी है कि हाँ मुझे खाना ही है। तब तो ये होता था कि मुझे खाना ही खाना है, अब चाहे कुछ बोझे, मुझे भूख लग रही है मैं इधर उधर कुछ नहीं देखती थी, खा जाती थी बस। तो अब नहीं खाते आप? अब नहीं खाती मैं। हाँ डेफिनेटली चीट अगर प्लान हो जाती है तो महीने में एक बार कुछ ऐसा कर सकती हूँ, मैं सोच लेती हूँ अगर मन किया तो, अदरवाइज मुझे नीड ही नहीं लगती क्योंकि इच्छा ही नहीं, सारे खाने में इतना बढ़िया बढ़िया टेस्ट आ जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार वेट लॉस जर्नी में माँ ही दुश्मन हो जाती है। उनको पता चल जाए कि आप वेट लॉस कर रहे हो तो पराठे बनाएंगी, समोसे बनाएंगी, पता नहीं क्या क्या आपको बना बना कर खिलाएंगी। तो आपको कभी किसी ने वेट लॉस के लिए ऐसी वाहियात एडवाइस करी हो और आपको लगा कि भाई ये तो दुश्मन है मेरे और ये मेरे को वेट लॉस नहीं करने देंगे, तो ऐसा हुआ आपके साथ? ये मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ और मेरे फैमिली वाले ना मेरे को देख करके सोच रहे थे कि इसको किसी ने बुद्धू बना दी है, ये देसी घी और बटर में पता नहीं क्या बना के खाई जा रही है, पराठा रोटी नहीं खाएगी तो एनर्जी कैसे आएगी है? आप तो जॉब करते हो, आप कैसे खाना बिना रोटी खाए कैसे सरवाइव कर सकते हो? एनर्जी ही नहीं आएगी बिना रोटी की, तो आप कैसे, एनर्जी नहीं रहती है। सबका मानना ये था मेरी फैमिली में। और जब मैं देसी घी और बटर में डाल रही थी यार ये क्या कर रही है, पागल हो गई है, इसका दिमाग हो गया खराब, ये पता नहीं कुछ भी बना के खाई जा रही है, कुछ नहीं होने वाला, 4 दिन बाद देखना है भूत उतर जाएगा सर से। लेकिन लोगों ने वो लाइव देखा, जब वो देखा तो सबको लगा और वो सब में फैला कि ये करना चाहिए। तो ऐसे किसी ने आपको कुछ एडवाइस करी हो कि ये कर ले इसकी जगह वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा भी कुछ आपने सुना? चिया सीड्स के लिए मुझे सबने बोला आप चिया सीड्स पियो, ये सबसे कुछ नहीं होता, आप सैलेड्स खाओ, सैलेड खाने से बहुत वो होता है, खाना 2 रोटी खा लो कोई बात नहीं, 1 रोटी खा लो लेकिन खाओ जरूर, उससे कम हो जाता है। तो ये सब चीजें सबने अलग अलग डिफरेंट गाइडिंग मुझे दी थी, सजेशंस बहुत सारे मिले थे। आज खा लो चलो कोई बात नहीं, कल से मत खाना, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन खा लो, आज हमारे साथ शेयर कर लो। लेकिन स्ट्रिक्टली मैंने सोच लिया था कि अब मुझे राइट पाथ मैंने चूज कर लिया है तो अब नहीं जाना वापस। बहुत बढ़िया, और वो भी आप अभी तक कर रहे हो? कर रही हूँ डेफिनेटली। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब अगर सेक्स लाइफ की बात दोबारा से करें तो जो मोटे लोग होते हैं वो बेडरूम में कुछ नहीं कर पाते, क्या ये सच है और आप इससे कितना एग्री करते हैं? ये काफी हद तक सच है, क्योंकि मन में जो आपकी फीलिंग होती है, जब वो फीलिंग्स ही आप शेयर ही नहीं कर पाते, आप अंदर से सोच रहे हो कुछ, आपका वेट ही, जब आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपके मन में क्या चल रहा है, आप शेयर नहीं कर पा रहे, आप वो मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे, आपका मूड भी खराब ही रहता है वेट की वजह से। आप उस टाइम पे ये सोच रहे हो कि मैं बस ठीक है, ये एक करना है, बस ये जॉब है, मुझे करना कंपलसरी है, बस कर लिया खत्म। वो आपको फीलिंग ही नहीं आ रही, जब आपको फील ही नहीं आता तो आप वो एंजॉय कर ही नहीं पाते, वो वेस्टेज जैसा फील होता है कि आपने बस एक कर लिया, एक फॉर्मेलिटी निपटा ली बस। तो जब आपका वेट बढ़ता जा रहा था, बेडरूम में जब लगता था कि हाँ भाई माहौल बन रहा है ऐसे सेक्स करने का, तो आप क्या क्या बहाने मारते थे अपने पार्टनर को? आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, आज मैंने ऑफिस में बहुत काम किया है और आज चल तो अंदर कुछ और रहा था, लेकिन बस मुझे यही लगता था मैं वेट इतना सारा डाल दूंगी। हर टाइम मैं यही सोचती रहती थी, मैं इतना सारा वेट इनके ऊपर डाल दूंगी, अपने हस्बैंड के ऊपर, और मेरे हस्बैंड दब जाएंगे डेफिनेटली। मैं हर टाइम यही सोचती रहती थी, मेरे हस्बैंड तो बेचारे दब जाएंगे, वो कितनी देर तक मेरा वेट झेलेंगे।
तो मैं इस रीजन से मैं बहुत बार अवॉइड कर लेती थी। और मुझे जैसे बहुत ज्यादा फीमेल्स आकर बोलती हैं कि हम वही मोटापे के कारण शर्म में होते हैं, हम बोल देते हैं हमारे पीरियड्स आए हुए हैं, या मेरा ये व्रत चल रहा है, या मेरा ये चल रहा है, तो ये सब भी आपने करा? व्रत वाला तो मैंने डेफिनेटली बहुत बार झूठ बोला है। अगर मेरा व्रत नहीं भी होता था तो मैंने बोल दिया कल मेरा फास्ट है, आज नहीं कर सकते आज भी नहीं, कल है, आज नहीं कर सकते, तो आज से प्रिपेयर, हम ऐसे नहीं कर सकते ना, कल से फास्ट है तो आज पॉसिबल नहीं है, हम फिर कभी करेंगे, फिर कभी सोचेंगे। मेरा घर में कोई बाहर से ना आवाज आ रही है, कोई जाग रहा है, रहने दो, अभी ये सब पॉसिबल नहीं है, जब सब सो जाएंगे तब सोचेंगे। तो चेंज ऑफ माइंड मैंने खुद भी करा दिया, खुद भी कर लिए। और वो अब ये सारे उतना बहाने, time- अब ये सारे बहाने आते हैं आपकी सेक्स लाइफ में, या ये खत्म हो गए हैं? ये बहाने बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा अब इनमें से। शायद जब मेरे हस्बैंड को मुझे बोलना पड़ता था, समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं खुद अपनी फीलिंग्स अब एक्सप्रेस करती हूँ, जो मेरे मन में होता है मैं शेयर करती हूँ कि मैं आज आपके साथ ऐसे मैं बात करना चाहती हूँ, या मैं ये शेयर मोमेंट करना चाहती हूँ, तो मैं खुद से एंजॉय करती हूँ। यार बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने अपना वेट कम कर कर अपने रिलेशन वो को भी कॉन्फिडेंस बढ़ा डेफिनेटली। तो मैं आगे से आकर के बोल सकती हूँ, जब मैंने फील किया हाँ, ये वेट वाली प्रॉब्लम अब नहीं आ रही, अब नहीं दबेंगे तब तो नहीं दबते। अब नहीं दबेंगे। तो मतलब तब आप सिर्फ यही सोचते रहते थे कि दब जाएंगे दब जाएंगे दब जाएंगे, और इंजॉय का तो भाई कुछ भी नहीं चांस होता ही था। नहीं था। हाँ, तो फिर भाई फिर तो ऑर्गेजम आए या ना आए वो तो पता ही नहीं चलता था, बस ये लगता था कि भाई दब तो नहीं रहे ना। हाँ। तो मतलब मेन ध्यान इसी पे ही था। तो फिर उसके बाद आपने फील करा व्हाट इज द फीलिंग्स, क्या होता है, कितना अच्छा लगता समटाइम्स है। ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कई बार शेयर किया कि मेरा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा करने का प्लान है, मूड है, पर मैं उस पर आंसर ही नहीं दे पाती थी, मैं पॉज ले लेती थी। तो मैं अंदर से, मेरे अंदर आंसर चल रहा होता था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं, मैं अप्रोप्रिएट कंडीशन में नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मन में ये चलता था, लेकिन मैं पॉज होती थी, मैं आंसर ही नहीं दे पाती थी। और मेरे से ना बहुत सारे लड़ाई झगड़े उस रीजन से बहुत ज्यादा होते थे हमारे बीच में, क्योंकि हम एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते थे फिर। क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन बढ़ जाती है ना उसमें भी फिर आपकी। और बहुत स्टूडेंट्स मुझे आकर ये बोलते हैं कि भाई सेक्स करने से पहले तो फोर प्ले भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी। अब हमारी हालत ही ऐसी नहीं है कि हम कर सकें, भाई हम हग ही नहीं कर पाते, मेरे हस्बैंड मुझे, मेरी तोंद आ जाती है, तो फोर प्ले तो होता ही नहीं, तो बहुत मैकेनिकल सेक्स होता है। तो ये फॉर्मेलिटी वाला होता था कि बस आपने ये अपना ये कंप्लीट कर लिया, एक वर्क है, आपको ये टाइम पे अपना ये किए, वर्क शेड्यूल है, जैसे आपको जॉब प्रोफाइल अपना कंप्लीट करना है, ये मुझे करना है, बस ये मैंने कर लिया, बस करा, काम खत्म। और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मूड भी ऐसा ऑफ हो जाता था, एक जना उधर मुंह करके एक जना इधर मुंह करके सो जाते थे हम। और अब की निशा की तो मेरे को यार मतलब मजा आ रहा है आपकी शक्ल देखकर ही। तो अब आप इंजॉय कर पाते हो पूरी तरह? अब मैं डेफिनेटली इंजॉय कर पाती हूँ, और मैं खुद से अपने एक्सप्रेस करती हूँ। मैं आपको, ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस पॉइंट है कि मैं खुद से बताती हूँ कि आज मेरे माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है, या कुछ ऐसा प्लान है मेरा, तो हम ऐसा कुछ प्लान करें। पहले मैं बता ही नहीं पाती थी कि मेरे मन में कुछ चल रहा है। तो जैसे हम फीमेल्स हैं, मेरे पास बहुत सारे एक्चुअली स्टूडेंट्स अलग अलग क्वेश्चन लेकर आते हैं कि उनके मन में भी ना बहुत तरीके की फैंटेसीज होती हैं, पिक्चर्स देखकर, हीरो हीरोइन को देखकर, जैसे हमारी अब बिल्डिंग हुई है कि भी आज मैं साड़ी पहनकर कुछ करूंगी, आज मैं ये करूंगी, आज मैं वो करूंगी। तो फिर ऐसा आपने कुछ वेट लॉस करने के बाद अपनी किसी फैंटेसी को एडमायर करा सेक्स में? नहीं, वेट लॉस करने के बाद डेफिनेटली मैं ये हर बार डिफरेंट पोजेस ट्राई करती रहती हूँ, या डिफरेंट आउटफिट्स वेयर करती रहती हूँ। ये मैं करती ही रहती हूँ, जो मैं पहले नहीं करती थी। जो है, जो पहना हुआ है ठीक है, बस ओके, ये करा, काम खत्म, दैट्स इट। अपने अपने मुंह उधर करा और सो गए, बस दैट्स इट। अभी ये वाली सिचुएशन में मैं खुद खरीदती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे लाके देते हैं। क्या बात है। तो हम साथ में भी खरीद लेते हैं समटाइम्स कि मुझे ये लेना है, तब मैं ही तब ट्राई करूंगी, मैं तब यूज करूंगी, मुझे ये चाहिए, ये ड्रेस, ये नाइटी चाहिए मुझे, तो हम लेते हैं। तो मतलब अब लग रहा है कि लाइफ एक यू टर्न हो गई है, और वेट कम कर आप न्यूली मैरिड कपल की तरह हरकतें कर रहे हो। बिल्कुल लाइफ बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज हो गई है। लोग भी सोचते हैं ये पहले यार कितने अजीब से बोरिंग से थे, अगर हमें साथ में देखते भी हैं तो। अब सब हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यू लुक सो रोमांटिक टुगेदर। सब लोग हमें बोलते हैं कि आप लोग बहुत साथ में बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटिवली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं बहुत। मेरे साथ पहली वाली सिचुएशन में एक प्रॉब्लम और थी कि मुझे पीरियड्स की कंडीशन ही ऐसी रहती थी, एक साइकिल खत्म हुआ दूसरा पहले आ जाता था।
तो वो तो और मुझे गुस्सा आता था कि यार ये तो खत्म हुआ नहीं, अब इस बीच में मुझे ये वाला प्लान मैं कब करूं। तो मेरा मूड ऑलमोस्ट खराब ही रहता था। अब वो सिचुएशन है ही नहीं, मैं हमेशा फ्री रहती हूँ। तो अब आपके पीरियड्स सही टाइम पर ही आते हैं? नॉर्मल साइकिल रहता है। ठीक है, तो अब आपका पीसीओडी बिल्कुल ठीक 15-15 दिन रहता था पहले वाली सिचुएशन में। 15-15 दिन में मुझे मेडिसिन खानी पड़ती थी उसको बंद करने के लिए। नेक्स्ट दूसरा साइकिल आ जाता था। अब ये कि टाइमली आते हैं, टाइमली ओवर होते हैं, मैं फ्री हो जाती हूँ। स्किन रैशेस, स्किन इश्यूज, उन सब चीजों से बच गई हूँ। वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। याद है जब मैं पहले दिन आपसे मिली थी और आपने मास्क उतार कर दिखाया था, तो तब क्या था आपके फेस पर? इतने मोटे मोटे पेनलेस, मतलब पेनफुल थे इतने ज्यादा कि मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि वो सिचुएशन। एक तो पेनफुल, इतने मोटे मोटे एक्ने, पिंपल्स, फिर उनके स्कार्स। प्रोफेशन मेरा मेकअप, और वो स्किन मेरी इतनी खराब, मैं उसको ढक के रखती थी। फेशियल हेयर यहाँ पे इतने ज्यादा, वो हमेशा रहते थे। हर दूसरे दिन मैं वैक्सिंग कराती रहती थी फेस पे, वो दर्द झेलती थी। तो वो मुझे बहुत, मेरा कॉन्फिडेंस लो करता था। और उसके बाद ये सिचुएशन कि मैं ऑफिस में या तो खड़ी रहूं, बैठ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बैठी रहूं तो मैं उठ नहीं पाती थी। तो ये वाली सिचुएशन में थी। तो यार भारत में ना हर 10 में से 3 महिला को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है। उनको आप क्या 2 टिप दोगे कि बहन ये कर ले, तू भी ठीक हो जाएगी? पीसीओडी पीसीओएस बेसिकली क्या है कि कोई कंडीशन नहीं है, ये हमारा लाइफस्टाइल है जो हम अपनाते हैं। जो हम ये ऊट पटांग कुछ भी खाते हैं, हम ये सब हमारी ही लाइफ है। और मेनली तो विमेन हार्मोन जो है उसको सबसे ज्यादा नीड है एक अच्छा लाइफस्टाइल की, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं। तो हमें तो अच्छे खाना बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। ठीक है, तो एक जो खाना मैंने खाया, मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि मैंने इंडियन वेट लॉस डाइट ये जो ज्वाइन किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रास्टिक मेरी लाइफ का पार्ट एकदम चेंज कर दिया। तो ये मैं सबको कहूंगी कि ये आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, कि जब आप ज्वाइन करोगे तभी आप एक रियलिटी जान पाओगे। व्हाट इज द रियलिटी। नहीं चलो ज्वाइन ना करें, खाने में क्या बदलें वो बता दो उनको। खाने में ये सब जरूरी नहीं है आपको, ये बाहर का जो जंक फूड है ये नेसेसरी नहीं है। ये सिर्फ एक टेम्पटेशन है जो आप कभी भी इसको आप चाहते हो कि आपका मन है कि बस खा लिया। नीड नहीं है उसमें से किसी भी चीज की आपकी। कभी भी आप 2 बजे भी खा रहे हो, कभी आप 3 बजे भी खा रहे हो। उठ के 2-2 बजे मैंने मैगी खाई है। तो वो जरूरी नहीं है कि आपको भूख लग रही है या आपका मन है खाने का, ऐसा नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया खाना। पानी का पता ही नहीं होता था। अच्छा, दूसरा पानी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैंने पूरे दिन में पानी कितनी बोतल पी है। अब आज की डेट में मैं 4 लीटर पानी मुझे पीना है तो पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरी स्किन खुद मांगती है अब कि अब मेरी स्किन अच्छी होगी तो मेरे को तो पानी पीना ही पीना है। शायद मैं अपनी कुछ और चीज के लिए पीऊँ ना पीऊँ, मैं अपनी स्किन को लेके अब इतनी कॉन्फिडेंस हो गई हूँ, तो मैं डेफिनेटली पानी ज्यादा पीती हूँ। ये सारी तो भाई मेरा कहना मानो ना मानो, निशा का मान लो, खाना बदल लो, पानी पी लो। इंडियन वेट लॉस डाइट बाय रिचा यूट्यूब चैनल है, उसमें फ्री में रेसिपी डली हुई है, वो भाई खा लो। पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा। चलो निशा, अब आगे आपके साथ ना मैं एक राउंड करती हूँ, दिस और दैट। आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा कि आपको दोनों में से क्या बढ़िया लगता है। ठीक है, छोले भटूरे या फिर समोसा? दोनों में से कुछ नहीं। क्यों? ये सब खाए हुए जमाना हो गया अब तो। अच्छा, मतलब इनमें से कोई कुछ पसंद नहीं करते आप? अब तो नहीं। ठीक है, क्या क्योंकि अब तो ये सारी चीजें अब थोड़ा सा, अब ये कि अगर मन करा तो ठीक है, अगर आप अलाउ कर रहे हो तो मैं समोसा डेफिनेटली इंजॉय कर लूंगी शायद। लेकिन छोले भटूरा तो नहीं, कि हाँ उसमें अब मेरे को, अब मुझे पता चला है कि इन सब चीजों में कितना मैदा है, कितना, क्यों मेरी स्किन खराब होगी, मेरी हेल्थ खराब होगी, कितना रिफाइंड ऑयल है, कितने गंदे तेल में तला हुआ है, सब कुछ। तो ये सब अवॉइड कर दिए मैंने। बहुत बढ़िया। जलेबी या फिर रसमलाई? रसमलाई, और वो भी जो आपने मुझे सिखाई थी, पनीर वाली, स्टीविया वाली। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दूध या फिर बियर? दूध। पक्का? पक्का। दूध कौन सा, फुल क्रीम, टोन, कौन सा वाला दूध? फुल क्रीम। फुल क्रीम दूध। घी या फिर तेल? घी। योगा या फिर जिम? योगा। ठीक है। वेज या नॉन वेज? नॉन वेज। नॉन वेज। नॉन वेज में क्या, नॉन वेज लवर हो आप? नॉन वेज लवर। ठीक है, तो नॉन वेज में क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा? मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं एग्स खा लूंगी, अदरवाइज मुझे मटन, फिश, ये मैं बहुत पसंद करती हूँ।
क्योंकि यूजुअली चिकन में ज्यादा खा ही लेती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ समटाइम्स, तो फिर मुझे मटन और फिश अच्छा लगता है। अब ये पार्ट मोटी औरतें स्किप कर सकती हैं क्योंकि शायद आपसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। निशा, मुझे ये बताओ, मोटी लड़कियों के बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनते? और मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जो आते हैं कि भाई मैम शादी करनी है और वेट लॉस करना है, इसीलिए आते हैं। तो ये बताओ। बेसिकली हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें सबसे ज्यादा एक जो मोटी लड़कियों को जो है ना देख करके लोग ऐसे भागते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, मोटे लड़कियों तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन मोटी लड़की होंगे ऐसे भागते हैं कि हम आते ही भाग के हमारे ऊपर जैसे गिर जाएंगी वो। लेकिन ये है कि लड़कियां सबको पतली चाहिए, गर्लफ्रेंड सबको पतली चाहिए। वो पहले शायद उनको टेंशन हो जाती है, अरे ये इतनी मोटी लड़की पता नहीं कितना तो खाएगी ये। तो इसलिए सब घबरा जाते हैं। अब गर्लफ्रेंड अगर किसी को चाहिए तो उसको एक अपना रील्स बनाने के लिए या रोमांटिक अपना मोमेंट शेयर करने के लिए उसको गोदी उठाना है, वो उठा ही नहीं सकता। वो पहले सोचेगा अरे इसको क्या उठाऊंगा मैं, पहले मैं ही उठाएगा। तो अच्छी स्किन, एक अच्छी जो लड़कों की जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, तो सबको एक पतली एक हीरोइनों वाली फिगर जो देखते हैं टीवी में, डेफिनेटली। और जो मोटी लड़कियां हैं मैं उनको तो यही बोलूंगी भाई आप लोग पतले हो सकते हो इजीली, ये इन सब लड़कों को दिखाने के लिए कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, आओ हम अपने आप, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, अपने आप आओ हमारे पीछे पतले होकर। तो मोटी लड़कियों को तो फिर भी बॉयफ्रेंड नहीं मिलने वाले। मोटी लड़कियों को बॉयफ्रेंड्स मिल सकते हैं बट डेफिनेटली जो नेचर के पीछे में भी, या कॉम्प्रोमाइज करें, या उनके पैसे के पीछे हो, या फिर कुछ ऐसे हो। हाँ जी। और लड़कियों पे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है कि भाई शादी करनी है तो वेट कम करो, वेट कम करो, वेट कम करो? शायद आप पर भी होगा, मेरे पर तो बहुत ज्यादा था। नहीं, मेरे ऊपर भी बहुत ज्यादा था। इवन दो कि मेरी लव अरेंज मैरिज है, लेकिन फिर भी जब मेरे इन लॉज वालों ने मुझे देखा, जब तो उनको मुझसे कोई सवाल नहीं करना चाहिए था, ये तो लव मैरिज है, ठीक है दोनों खुश हैं, क्योंकि हम लोग तो अपनी फैमिलीज को मिलवा चुके थे, सब खुश थे, ओके था। लेकिन जब मेरे इन लॉज वाले मुझसे मिले, अरे ये तो लड़के से बहुत हैवी वेट है, इसको तो पतला, या तो ये पतली होनी चाहिए, नहीं तो लड़की कोई और ढूंढनी चाहिए, तो मैच नहीं कर रही बिल्कुल भी। सब सोचेंगे तो मैच ही नहीं है कुछ, ये क्या हमने क्या पसंद कर लिया, क्यों पसंद करा हमने ऐसा। फेशियल हेयर मुझे बहुत ज्यादा, अब उस टाइम पे ये टेंशन थी, अगर मेरे घर वाले मुझे, ससुराल वाले मुझे देखने आए हैं, अरे मैं उसको छुपा के रहती थी, क्योंकि मैंने फेशियल हेयर तो हटा ली उस टाइम पे, लेकिन ये कि फिर भी अंडर ग्रोथ, कहीं किसी को गलती से पता ना चल जाए कि ये इश्यूज हैं मुझे, तो मैं छुप छुप के रहती थी, अपना फेस में टर्न आउट करके रखती थी कि भी अगर किसी को दिख ना जाए, कहीं प्रॉब्लम पता ना चल जाए। तो वो प्रॉब्लम्स मैंने बहुत फेस की हैं, और ये हमारा इंडियन कल्चर जो है ये हमें बहुत ज्यादा पीछे करता है कि भी हमें पतला होना चाहिए। तो एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी, इसका अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो आपने शादी से पहले बताया था कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है? शादी से पहले एज सच पीसीओडी का इतना ज्यादा इशू अभी रेज ही हुआ था। मतलब तब ये था कि मैं मेडिकेशंस पे थी, तो मेरे हस्बैंड को तो पता था कि उसको ये सेम प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे से शेयर करते ही थे, लेकिन ये कि इन लॉज को तो नहीं पता था सबको डिटेल में। तो वो धीरे धीरे जब उनको पता चला, इवन जब मेरी शादी हो गई तो उनको जब पता चला अरे ये तो 15-15 दिन तो इसको पीरियड्स में ही रहती है, क्या घर का काम करेगी, तो वो मुझसे और ज्यादा गैप मेंटेन करने लगे, जो बल्कि एक मुझे और टेंशन थी कि मैं लव मैरिज के बाद एक अरेंज मैरिज में आई हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो मेरी कैसी लाइफस्टाइल रहेगी, क्या घर मेरा कैसा रहेगा अब उसके बाद, तो वो डिस्टेंस ना क्रिएट हो जाए, तो उसके बाद तो मुझे टेंशन में रहती थी। फिर ये भी लोग सोच लेते हैं ना कि भी पीसीओडी है तो भी कंसीव नहीं कर पाएगी, कैसे पैदा करेगी, कंसीव नहीं कर पाएगी, पता नहीं इसकी। फिर और मैं सोशल लाइफ, फिर उसके बाद अगर मुझे कहीं कोई फंक्शन होते थे मैं अवॉइड करती थी जाना, कि भी मुझे मत ले जाओ, सब लोग मुझे देखेंगे तो सब बोलेंगे कि आपकी बहू तो ऐसी है, आपकी बहू वैसी है, फिर मुझे और कॉन्शियस फील होगा, तो मैं तो नहीं कैरी कर पाऊंगी, तो मुझे मत ले जाओ। तो मैं कट डाउन करती थी वो सारी चीजों। तो मतलब आपने तो मैंने ये सब फेस किया है, तो मैंने ये सब देखा कि मैं ऑफिस से आती थी, अपने आप को रूम में बंद कर लेती थी, वहीं रहती थी। उसके बाद में ज्यादा घर में लोग नए नए भी अगर शादी हुई थी, लोग मुझसे मिलने आते थे, मैं कम लोगों से मिलती थी कि बता दो मैं हूं ही नहीं अवेलेबल। बल्कि आप ऐसे नहीं हो पर्सनैलिटी वाइज? मैं पर्सनैलिटी वाइज ऐसी नहीं, मैं बहुत ओपन नेचर की हूँ, मैं बहुत फ्रंट फॉरवर्ड वाले पर्सन हूँ, लेकिन जब मोटापे ने मुझे बहुत पीछे कर दिया, मेरी स्किन खराब हो गई, मैं उसको छुपाती थी,
मेरे बाल खराब हो गए, मैं उसको छुपाती थी, हमेशा सर ढक के रखती थी स्टॉल से। मेरा मोटापा इतना बढ़ गया, मैं लूज लूज आउटफिट्स पहनती थी और मेरे को लगता था मैं तो और ज्यादा मोटी लग रही हूँ। अब मैं किसी के सामने आऊं कैसे? फोटोज मैं लेती ही नहीं थी, किसी को लेने नहीं देती थी। कोई मेरी फोटोज मत लो, मेरी पिक्चर्स में मैं आना ही पसंद नहीं करती थी। फैमिली फोटोज में से अपने आप को क्रॉप करवा लेती थी, मुझे क्रॉप कर दो, मुझे मत आने दो इसमें। तो वो कॉन्शियस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मैंने बहुत ज्यादा उसको, अब मेरा मोटिवेशन लेवल इतना चेंज हो गया है, आओ फोटोज लो, जिसको फोटोज चाहिए मेरे साथ फोटोज लो। अभी आपने ये इतनी सारी बातें इतनी मजाक से बोल दी, बट मतलब मैं, क्योंकि मैं भी मोटी थी, तो मैं फील कर पा रही हूँ उसके पीछे का दर्द। वो हर मिनट अपने आप को कोसना, छुपाना, घबराना, कब कोई क्या सोच रहा है। और शादी में, मतलब लव मैरिज में आप पर और बर्डन था कि एक्सेप्ट करो, पीसीओडी भी है, एक्सेप्ट करो। मतलब बहुत मुश्किल हुआ होगा वो, बहुत मुश्किल। जब इवन मेरे बेटे के बाद मेरी सर्जरी हुई, क्योंकि मोटापे में डॉक्टर ने साफ बोल दिया आपकी तो सर्जरी ही होगी। हाइपरटेंशन बढ़ गया, पीसीओडी का लेवल था ही, बड़ी मुश्किल से कंसीव हुआ। बहुत मेडिकेशंस, बहुत ट्रीटमेंट्स के बाद बड़ी मुश्किल से तो कंसीव हुआ। फिर वो कंसीव के बाद जब वो मेरा बेबी हुआ, मैं काफी, मेरे हैवी वेट होने की वजह से मैं बहुत देर तक उसे उठा भी नहीं पाती थी। या अपना वजन संभालू, बच्चे का वजन संभालू, बहुत बहुत देर तक मैं बच्चा भी कैरी नहीं कर पाती थी, सांस फूलती रहती थी। बार बार अगर उसके डॉक्टर के ट्रीटमेंट्स के लिए अगर मुझे जाना है तो वो मेरी सांस फूल जाती थी सीढ़ियाँ चढ़ते। वो भी अवॉइड करती कि कोई और ले जाओ प्लीज, मेरी मदर इन लॉ या मेरे हस्बैंड ले जाते थे। कोशिश करती थी कि जहाँ बहुत जरूरी है तो वहां जाती थी, बट अदरवाइज अवॉइड करती थी क्योंकि सांस ही फूल जाती थी इतनी ज्यादा। अब वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। तो ऐसा क्या पॉइंट आया आपकी लाइफ में, पिंचिंग मूवमेंट या क्या, जब आपने सोचा कि भाई अब तो वेट कम करना है? आपसे मिली थी जब, वो मोमेंट था। वो मोमेंट मैं आज भी इंजॉय करती हूँ, मैं सबको बताती हूँ। मैंने अपने बेटे को बड़े होते होते आज तक भी बताया। वो मोमेंट मेरे जितने भी सर्कल के लोग हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, जितने मेरे ऑफिस के लोग हैं, आप मुझसे मिलने आए, आपने मुझसे बात की, शायद आपने 5 से 10 मिनट मुझसे बात की होगी और 5 से 10 मिनट में आपने मुझसे बोला इफ यू डोंट माइंड आपको पीसीओडी है। आप कैसे बता सकते हो? कोई नहीं बता सकता, आप कैसे बता सकते हो ये बात? तो उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट जो आया मेरी लाइफ में, वो मैंने नेक्स्ट डे का भी सोचने का वेट नहीं करा, रात को ही आपको घर जाके मैंने पहला कॉल आपको किया था, बैग फेंका, पहला कॉल आपको किया कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो वो मोमेंट मेरी लाइफ में मैंने सोच लिया कि अब मुझे चेंजेस करने की, जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स मुझे आज तक नहीं बता पाए क्या मैं फील कर रही हूँ, क्या सिचुएशन में हूँ। इतनी मोटी मोटी फाइल्स हो गई दवाइयां खा खा के, कोई चेंजेस नहीं आए। तो मैंने कहा अब तो ये मुझे रिस्क लेना है, मैंने ये इस रास्ते पे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो मुझे देख के बता दे तो वो डेफिनेटली कुछ तो चेंजेस देंगे मुझे। तो अब तो आप पूरे बदल गए हो यार। तो निशा, आपने ये बताया कि भाई मोटी लड़कियां तो लड़के पसंद नहीं करने वाले, है ना? अब लड़कियों को मोटे लड़के या मोटे बॉयफ्रेंड पसंद आने वाले हैं या नहीं, उस पर आपका क्या थॉट है? बेसिकली मोटापा ही किसी को पसंद नहीं है। खुद अगर आप गेन कर लो अपनी, ये इंजॉय करने के लिए बर्गर इंजॉय कर लिया, पिज्जा इंजॉय कर लिया, कोक इंजॉय कर लिया, सब कुछ कर लिया, उस टाइम कोई नहीं सोचता। लेकिन अगर आपको अगर कोई गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए तो कोई भी नहीं कैरी करना चाहता। वो कोई भी मोटापे को नहीं एक्सेप्ट कर पाता इजीली एज अ ऑपोजिट सेक्स, कोई भी नहीं प्रेफर करता। हर कोई चाहता है सुंदर, स्मार्ट, टॉल, हैंडसम। हर किसी को, अगर मैं भी अगर बताऊं तो हर कोई यही चाहता। तो मतलब लड़कियों को भी मोटे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए? मोटापा ही कोई ऑपोजिट में नहीं चाहता। हर कोई ये चाहता कि भाई अगर आप खुद से अगर आप हो गए हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो प्रेफरेंस है वो यही होगी कि आपके जो ऑपोजिट में हो, टॉल हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, प्रेजेंटेबल हो, फोटो तो खींच सके साथ में, बॉडी हो, फोटो भी ना खींच सके, बॉडी हो, ये सब चाहिए। तो फिर ऐसे जैसे आप बोल रहे हो बार बार कि आपके जो रियल वर्ल्ड है और जो चॉइस है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। लेकिन मैंने तो देखा है मोटे लड़कों को बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स मिल जाती हैं, इंस्टाग्राम पर भी वो ले लेकर घूमते रहते हैं, तो फिर वो क्या है? बट उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो मोटी धरा, ए मोटी, सुन मोटी, तो ये जो सुनना पड़ता है ना, वो मजाक में हो या कुछ भी हो, लेकिन वो अंदर से समटाइम्स आपके रिलेशन को डेफिनेटली हर्ट करता है। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था एक्चुअली कि आपको भी मोटापे के कारण अलग अलग टोन, ताने या फिर निक नेम मिले हैं डेफिनेटली।
मेरे नाम से शायद मुझे बहुत कम लोग फिर जानते थे। मोटी इधर आ, सुन मोटी, हेलो इधर आओ मोटी, ये सब मैंने बहुत सुना। हाँ, आपकी जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो वो बोलते होंगे वो जो थोड़ी मोटी वाली मेकअप आर्टिस्ट हाँ। हैं उनको बुला दो, तो ये इवन मतलब अब तो जो है, अगर कोई थोड़े टाइम बाद अगर मुझसे कोई मिलता है, वो जो आपकी सिस्टर थी आप उन्हें बुला दो। तो मेरी कोई सिस्टर नहीं है भाई, नहीं नहीं, वो बहुत हेल्दी सी थी, मैंने तो उन्हीं से ही लास्ट टाइम जो भी ये मेकअप करवाया था, तो आप प्लीज उनसे उनसे ही मेरी बातचीत है, आप उन्हें बुला दो। मैंने कहा वो मैं ही हूँ भाई, और कोई नहीं है। हाँ, मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ, ये देखो यही हूँ ना, मैं ही हूँ ये। तो वो उस टाइम पे भी लोग ऐसे बोलते थे, वो जो हेल्दी सी हैं, जो मोटी सी हैं, क्योंकि मोटे साइज से अगर कोई आपके बैक पे कोई बोल देगा, लेकिन आज की डेट में कोई ऐसे उसको वर्ड टर्म यूज कर देते हैं हेल्दी, तो इसलिए वो लोग बोलते थे क्या वो जो है ना उनको बुला दो जरा प्लीज। तो वो पता तो चलता था कि ऐसे बुलाया गया है मुझे, दैट हर्ट्स। बट अब तो नहीं बुलाता कोई भी। अब तो लोग मतलब ऐसे हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या किया आपने, ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो पहले आपको मोटी बोलते थे अब गॉर्जियस बोलते हैं, तो फिर अब आपकी क्या फीलिंग बदल गई? वो फीलिंग मेरे लिए इतनी बदल गई कि वो मैं अपने आफ्टर और बिफोर, सबसे पहले तो मैं वीडियोस डेफिनेटली, इतनी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अरे ये तो मैं सबको दिखाऊंगी, अब मैं सबको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद वो लोग अगर मुझसे पूछ भी लेते हैं तो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। बाद की बात बाद में करूंगी, पहले मैं क्या किया मैं वो बताती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा फीलिंग आता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। अरे मुझे तो किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया है, प्रेस किया है, तो अब तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर इसका आंसर आपको ना देना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मोटे लोगों के पार्टनर ही उनको ज्यादा चीट करते हैं, ये बात सही है या गलत है? वो सिर्फ टाइम पास करते हैं, बेसिकली एक वर्ड जो है टाइम पास यहाँ यूज कर सकते हैं। टाइम पास उन लोगों को ये होता है कि अगर किसी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो अपने फ्रेंड सर्कल में दिखाने के लिए उन्होंने अपनी एक रिलेशन बॉन्ड दिखा दिया कि हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है, टाइम पास के लिए बना ली, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक उनके साथ नहीं रहते, क्योंकि उनको फिर वो फील होने लग जाता है कि यार ये दिस इज नॉट माई टाइप, दिस इज नॉट माई गर्लफ्रेंड मटीरियल, जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो मैंने सुने हैं नाउअडेज। तो एक्सेप्टेंस नहीं रहती बहुत ज्यादा टाइम तक। नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था कि जैसे जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जैसे कि पार्टनर है, एक मैरिड कपल है, तो उसमें से अगर एक मोटा है तो पतले वाला पार्टनर ज्यादातर चीट करता है अपने रिलेशनशिप। पतला वाला सेटिस्फाई नहीं हो पाता, जब वो सेटिस्फाई नहीं है, रिलेशन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सेक्स लाइफ नहीं मिल पा रही कुछ अच्छे तरीके से, आगे के लिए आपको अगर कुछ मोटिवेशन लेवल अच्छा नहीं है आपके लिए, अरे यार ये क्या, मुझे कुछ क्या करूँ मैं, घर में घुसते ही क्या देखूं मैं, चेहरा भी नहीं देखना मेरे को, तो बात ही नहीं करनी, जब ये वाली फीलिंग आ जाए तो वो बॉन्ड डेफिनेटली कच्चा हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो ट्रैक बदल लेते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ डेफिनेटली अब हमारे बीच में वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई चीज की अब हम कुछ और या कहीं और देखना भी प्रेफर नहीं करते। जैसे मेरे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स आती हैं और बोलती हैं कि मैम भाई हमारे हस्बैंड अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो हमें बोलते हैं कि भाई तू तो अच्छी लग नहीं रही है, तो अब हम क्या करें, हम अपनी लाइफ तो नहीं खराब कर सकते, तू अपना ध्यान नहीं दे रही है। तो इस सिचुएशन में आपके पास भी बहुत लोग, आप भी जानते हो, तो ऐसे आपके पास भी आते होंगे, तो फिर आप उनको क्या गाइड करते हो या क्या? बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, इवन अगर अपनी मैरिड लाइफ को अगर लोग स्टेबल करने के लिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आगे फ्यूचर नहीं बन पा रहा, बच्चा नहीं हो पा रहा, तो उनके पास एक बहाना और मिल जाता है, तो वो उस बहाने को यूज करते हैं कि भाई ये तो अब आगे तो हमारा वंश नहीं बढ़ पाएगा, या मैं अगर अपनी मुझे इच्छाओं को अगर मुझे पूरा करना है तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी एक ह्यूमन नेचर में हूँ, मुझे कैसे कंफर्टेबल फील करूं, मैं अपनी इच्छाओं को कहाँ जाके दबाऊं। तो ऐसे वर्ड्स यूज करके लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाहर निकलते जरूर हैं, डेफिनेटली वो दहलीज पार करते हैं, और शायद अपनी फीमेल पार्टनर्स हो या मेल पार्टनर्स हो, उनको सेक्रीफाइस, समटाइम्स लोगों को ये फील होता है कि अब हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, तो सेक्रीफाइस भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वो ये भी करते हैं। तो इट्स बेटर कि लोग अपनी ही लाइफ को चेंज करें, अपनी लाइफ का बॉन्ड ज्यादा बेटर बनाएं, तो वो ज्यादा अच्छा है, जो मैं अपने एग्जाम्पल से बता सकती हूँ। आपने तो कर दिखाया है, क्योंकि वो जो मैंने अपनी लाइफ में मैंने फील किया है, इन लॉ सपोर्ट नहीं कर रहे, हस्बैंड जिनके साथ में अगर इतने सालों के एक रिलेशन में रही और उसके बाद में इस घर में आई, शादी की,
लोगों के खिलाफ जाके, कि इंटरकास्ट मैरिज एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो वही एक्सेप्टेंस, पहले तो एक्सेप्ट उन चीजों को तो बाद में करेंगे, पहले जो लाइफ पार्टनर है वो भी डिस्टेंस में आते जा रहे हैं, तो अब करूँ क्या? अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, अब तो मैं क्या ही करूँ? अब तो बस ये कि फॉर्मेलिटी की लाइफ जी रहे हैं हम, बस कि भी कोई ये ना बोले कि आपको अगर लाइफ आपने अपने आप से चूज की है तो अब इसको निभाओ, तो बस उस चीज को हम निभा रहे थे। लेकिन अब ये है कि लाइफ शायद इसके बियॉन्ड हम कुछ देखते ही नहीं, तो इसको आपको इतना ये भी अच्छा लगता तरीके है- से हमने एंजॉय करना अब सीख लिया है। अच्छा, तो मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये भी लगता है कि जो मोटा पार्टनर है वो हमेशा इंफीरियर रहता है, वो हमेशा दबकर रहता है, क्योंकि पतला पार्टनर सुपीरियर है, वो उसको छोड़कर जा सकता है, वो उसके पास गुड लुक्स है जो मेरे पास नहीं है। जो मोटा पार्टनर है वो डेफिनेटली, वो एक तो पहली बात तो वो कॉन्फिडेंस में ही दबा रहता है, वो अपने अंदर की फीलिंग शेयर नहीं कर रहा, वो शाय फीलिंग में है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जीरो है, हर चीज पे अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहा, लुक्स नहीं अच्छी फील हो रही, मोटापा अच्छा फील हो रहा, अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते, तो वो खुद को तो पता ही है कि मैं गुड लुकिंग हूं ही नहीं। तो जब गुड लुकिंग हूं ही नहीं तो वो हर चीजों पे आंसर देना भी वो एक बार को यही सोचता है कि मैं क्या जवाब दूं या क्या बोलूं। तो समटाइम्स या तो लड़ाई झगड़े होते हैं, समटाइम्स फिर उस इंसान को चुप रहना पड़ता है, समटाइम्स उसको 4 बातें सुननी पड़ती है, वो डेफिनेटली फिर इंफीरियर ही रहता है। इसका सोल्यूशन बहुत आसान है कि वेट कम कर लो और अपने आप को भी ठीक कर लो, बेस्ट वे है। और ऐसे ऐसे मार्केट में देखने की बजाय कि मैं ये आउटफिट लेना चाहती हूँ, इससे बड़ा साइज है, नहीं आपका साइज तो नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप उस साइज में फिट हो। मैंने ये सीखा, ये बहुत बड़ा पॉइंट मैंने सीखा कि जब इससे बड़ा साइज नहीं मिलता था तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे चल तेरे लिए कोई साइज नहीं है, तो अब वो साइज में मैं आ सकती हूँ, वो साइजेस अब मैं कोई भी अपनी चॉइस का साइज ले सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आया वेट लॉस करके बहुत बड़ा चेंजेस आए हैं। अब मुझे उसके बाद वाले साइजेस देखने की भी जरूरत नहीं है, ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं क्या पहनना चाहूँ, क्या मेरी चॉइस है, हर तरह का कपड़ा पहन सकती हूँ। ठीक है। और निशा, आप 4 साल से वेट मेंटेन कर पा रहे हो, ये 99% लोग नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली नहीं कर पाते। एक ही स्पेशल बात आप में क्या थी जिससे भाई आपने 4 साल से अपना वेट मेंटेन करा और बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया? वेट मेंटेनेंस बेसिकली एक ये मोटिवेशन है कि अगर ये ड्रास्टिक चेंज, आपने इतनी मेहनत की है, मेहनत तो सबने करी है, तो अगर आपको उस मेहनत के लिए आपने अगर उसके बाद फिर से वही कचरा खा लिया, फिर से वो उसको नहीं पहचाना आपने कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, आपने फिर से वही क्रेविंग पे आ गए। और ये मैंने फील किया है, अगर आप 4 दिन वो खाना खा लो, 5वें दिन आप नॉर्मल डाइट नहीं कर पाते, आप कुछ भी कर लो, आपकी बॉडी वही खाना मांगती है, आप नॉर्मल खाना खाओगे, यार ये क्या खा लिया मैंने। तो इट्स बेटर कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो। मैं भाग सकती हूँ, मैं अपनी स्किन अच्छी रख सकती हूँ, मैं अच्छी लोगों को अपने एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, मैं हर चीज को एंजॉय कर सकती हूँ। ये तो ऐसा क्या आपने स्पेशल 3 पॉइंट्स करे कि भाई आपने 4 साल से वेट नहीं बढ़ाया, ऐसे स्पेशलिटी क्या थी आप में जो लोग नहीं कर पाते? मैंने वो सेम खाना फॉलो किया, इंजॉय किया, मैंने उसमें कुछ और चेंजेस करे कि अगर मैं बोर हो रही हूँ तो चलो मैं इसमें चीज ऐड कर दूं, मैं इसमें और बटर ऐड कर दूं, गार्लिक बटर ऐड करूं, इसको टेस्ट और मैं इम्प्रोवाइज करूं और डिफरेंट चीजें खाऊं। और अपने आप को मैंने कभी कभी ऐसा भी है कि महीने में एक बार मैंने चीट प्लान कर लिया कि ठीक है, इच्छा है, कभी कभी मन भी होता है कि आपने अगर एक इच्छा रखी है, वो कभी कभी करने की बजाय आप एक बार कर लो, आप अपनी इच्छा एक बार पूरी कर लो, सो दैट कि आपको लगे कि आपने फुल फ्लेश्ड एक बार अपनी इच्छा पूरी कर ली, फिर आप वापस अपने ट्रैक पे आ जाओ। आपको एक अच्छा, आपने फिर अपना डाइजेशन जो है, इवन डाइजेशन खराब हो जाता है, सच में बहुत खराब हो जाता है, आप डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते वो खाना, हमेशा स्किन खराब रहती है, डाइजेशन वीक रहता है। इस खाने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, मैंने ये माना, सीखा इस खाने से मतलब फैट और प्रोटीन से स्किन अच्छी रहती है, इंटेस्टाइन बहुत अच्छा रहता है, आप इजीली उसको आप ज्यादा भी खा लो तो भी आपको हैवी वेट फील नहीं होता। तो मतलब 4 साल से आपने ये पैटर्न फॉलो करा है कि आप फैट और प्रोटीन खाते हो और महीने में एक बार कोकोनट ऑयल हो गया, फैट प्रोटीन हो गया, बटर हो गया, बटर को तो बहुत ही अच्छा है, बहुत इजी है एंजॉय करना लोगों के लिए, पनीर हो गया, घी हो गया। घी लोगों को एक बार को लग सकता है शायद कि भाई ये क्यों, घी कैसे खा सकते हैं, लेकिन जब हम पनीर और नॉनवेज को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम ये खाना शुरू करते हैं, एग्स खाते हैं हम, तो उसके बाद बहुत चेंजेस आते हैं। आपको धीरे धीरे ना आपकी स्पाइन, घुटने, आपकी बॉडी में जो आपको वो जगह जगह दर्द होते हैं, वो धीरे धीरे जब पता चलने लगते हैं ना कि आप बहुत एनर्जी लेवल फील कर रहे हो, तो वो लगता है
अरे ये खाना आपके लिए सही है। तो जैसे आपने मेरे साथ 27 केजीज वेट कम करा, नॉर्मल टारगेट वेट पर पहुंच गए, तो जैसे लोग बोलते हैं ना अब तो हम नॉर्मल खाना खाएंगे, अब तो हम नॉर्मल खाना खाएंगे, अब तो हम घर का खाना खाएंगे, तो ये माइंडसेट आपके दिमाग में नहीं है? ये घर का खाना ही तो है, बट ये है कि मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो मेरे घर वालों ने भी ये खाने को एक्सेप्ट करा है। जब उन्होंने देखा इतने चेंजेस आ गए, ये तो हमें भी करना चाहिए। मेरी मदर इन लॉ इज मोर देन 70 ईयर्स की है वो भी वो सेम मील खाती हैं। ओके। मेरा बेटा 12 ईयर्स का है, बहुत मोटा था, उसने वेट रिड्यूस किया यही खाना खा के। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ कि जब मेरी फैमिली भी वो सेम चीज को एंजॉय कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो वो सब खाना नेसेसरी नहीं है कि आपको रोटी ही खानी है, चावल ही खाना है, चीनी बहुत जरूरी है। मन है स्टीविया खाओ ना, पतीला भर के बनाती हूँ मैं खीर, एंजॉय करती हूँ उसको, कोई तो जरूरत ही नहीं पड़ती। आई, कोई ऐसे चक्कर आए, कोई ऐसी जरूरत लगी कार्बोहाइड्रेट्स की आपको? नहीं, मैंने वो भी सीखा, जब भी आपको अगर नीड है। अब मैंने लेमन वाटर पिया, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मेरी एनर्जी लेवल एकदम से ऐसे बूस्ट हो जाता है। मैंने उसको भी सीखा है, मैंने हर चीज को समझा। समझना बहुत जरूरी है बेसिकली कि आपके लिए नेसेसरी है क्या। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद आपको हमेशा लेजी फील होता है, मैंने ये चीज मान ली, और अब मुझे वो लेजीनेस से मैं पीछा छुड़ा चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। अब समझ की बात आती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि भाई जब आपका वेट लॉस हो रहा था, तब आपका भी, अभी आपके भाई बहुत ही लंबे काले बाल हैं, तो जब आपका एक फेज आया था जब आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, तो तब हमारे बीच में थोड़ी तू तड़ाक भी हुई थी, कहा सुनी भी हुई थी, तो तब आपका क्या माइंडसेट था, क्या हुआ था, क्यों घबराए, मेरी बात पर भी कैसे यकीन नहीं करा, तो उस बात को पूरा डीप में बताओ। वो बेसिकली एक फेस नहीं था, वो एक दर्दनाक सच्चाई थी बहुत ज्यादा। जो उसको तो अगर बताया जाए तो वो बहुत फनी है, वैसे तो फनी भी है, और जो झेला या जो फेस किया समझ में नहीं आ रहा था कैसे एक्सेप्ट करूं या क्या करूं, मैं इसको रोकूं कैसे, समझ ही नहीं आ रहा था। तो पहले तो ये बताओ, जब हेयर फॉल होने लगा, हेयर फॉल होने लगा, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, यार ये क्या हो रहा है, इतने इतने बाल, सिर्फ ऐसे कर रही हूँ बाल हाथ में ऐसे कर रही हूँ, और इतने सारे बाल। मेरे बालों से मुझे बहुत प्यार है शुरू से ही, मेरे बालों का अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा टेक्सचर है, लोग बोलते हैं कि अच्छी तारीफ करते हैं, मैं खुश होती हूँ उस पर, मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। वो ऐसे निकल रहे हैं, यार मैंने तो डाइट की थी, ये डाइट से ये क्या हो गया, इट मीन्स डेफिनेटली मैंने कुछ गलत किया है। लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपकी डाइट से ही नुकसान हुआ आपको, मैंने वो मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मैंने शेयर किया आपसे। इवन लिटरली मुझे कोई कुछ समझ नहीं आया कि ये तो बाल, मैंने वीडियोस बना के भेजनी शुरू कर दी, इतने इतने बालों की मैं वीडियोस बना रही हूँ, ये क्या हो रहा है रिचा, व्हाट इज दिस, कैसे बचूं मैं इससे। चोटी बना के जाना शुरू कर दिया, जूड़ा बनाना शुरू कर दिया कि शायद इससे रुकेंगे, तरह तरह के तेल लगाने शुरू कर दिए बालों में कि शायद कुछ बच जाऊं। मल्टीविटामिन खा रही हूँ, ओमेगा खा रही हूँ, फिश ऑयल खा रही हूँ, उसके बाद भी नहीं रुक रहे, उगने तो दूर की बात, रुक भी नहीं रहे। अब करूँ क्या, वॉइस नोट्स पे लड़ रहे थे, मैं आपको वॉइस भेज रही हूँ, आप मुझे वॉइस समझाने के लिए भेज रहे हो, मैं समझ ही नहीं पा रही करूँ क्या, कुछ एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा था कि ये हो क्या रहा है, कैसे समझो। 2-2 3-3 दिन ऑफिस की छुट्टी कर ली कि बाल झड़ रहे लोग, तो मैं तो गंजी हो जाऊंगी। मैंने वॉइस नोट में इवन आपको भेज दिया था, मेरे बाल आपके जैसे हो जाएंगे, आप या मुझे भी गंजा कर दोगे। आप ये पर्पस तो नहीं है कहीं। हाँ, आपने मुझे बोला था कि आपकी डाइट के अंदर इसीलिए आपके बाल नहीं है, मुझे अब समझ में आया, आप इसलिए बाल नहीं रखते क्योंकि आपकी डाइट के बाल झड़ जाते हैं। याद है आपको? याद है मुझे, बहुत गुस्सा ये तब भी हुआ था, चिल्ला भी रहे थे, गुस्से में थे, रिचा आपको मुझे ये सच पहले बताना चाहिए था, आपको कुछ भी हिडन नहीं रखना चाहिए था, ये सब बातें हुई। आप मुझे पहले बता देते कि मैं भी आपकी तरह हो जाऊंगी तो मैं आपसे डाइट नहीं करती मैं कुछ पाने के लिए अगर मैं गंजी हो जाऊंगी तो कौन देखेगा मुझे, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मुझे तो अपना जॉब प्रोफाइल ही बिल्कुल ही छोड़ना पड़ जाएगा सब कुछ, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ। और आपने ऐसे नहीं बोला था, बहुत गुस्से में थे आप तो। बहुत हमारी बहुत ज्यादा वाली लड़ाई हुई थी वॉइस नोट पे। अब फोन उठाओ ना, आप फोन उठाओ ना मैं फोन उठाऊं, हम फोन काट रहे हैं, आप मेरे को कॉल करने के लिए समझाने के लिए आप मुझे कॉल्स कर रहे हो, मैं कॉल काट रही हूँ, 3-3 4-4 कॉल्स काटे जा रही हूँ और सिर्फ वॉइस नोट अपनी बात बोले जा रही हूँ, सुनना भी समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। गुस्से में थे तब आप बहुत ज्यादा, मतलब इतना अग्रेशन था कि समझ नहीं आ रहा था कि भी बस क्या करूँ, बस सामने आते तो मेरी पिटाई कर देते बस। अरे पीसीओडी तो बताया था, ठीक है पीसीओडी से तो बच गई, ये तो नहीं बताया था कि ऐसा भी हो जाएगा टकली हो जाऊंगी। अब क्या करूं, अब बचूं कैसे इससे। फिर क्या हुआ, फिर बचे कैसे? फिर उसके बाद आपने ही मुझे गाइड किया था कि ये धीरे धीरे रुकेगा,
ये धीरे धीरे ये फेस आता है और उसके बाद धीरे धीरे आप इससे वापस रीग्रोथ पे भी आ जाओगे और ये बचेगा। ऐसा नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, ये एक फेस आता है, हर चीज का एक वक्त आता है, वो वक्त आया था। तो उस वक्त को मैं बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाई, शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। समझ नहीं पाते लोग, ह्यूमन टेंडेंसी, इजीली कोई समझा रहा हो तो नहीं, ये समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, बस नहीं मेरे हेयर स्टाइल भी कंपेयर कर लेते हैं ना। हाँ, बहुत जल्दी से। फिर उसके बाद जब पता चलता है कि हाँ वो धीरे धीरे वापस से ग्रोथ हो रही है, वापस से मैं अब उस इम्यून सिस्टम को ग्रो कर रही हूँ। तो कितने टाइम में आपको लगा कि हाँ वापस आपकी हेयर ग्रोथ होने लग गई? वो रिपेयरिंग बेसिकली 1-1.5 महीने में के अंदर अंदर मैंने बहुत आसानी से हो गया था। लेकिन ये कि उसको एक्सेप्ट करने में इतना समझ ही नहीं आ रहा था। वो 2-4 दिन में पैनिक क्रिएशन इतना ज्यादा हो गया कि शायद मुझे ऐसा लगा कि छठे दिन तो मैं सुबह उठूंगी, टकली होके उठूंगी, बाला बन के उठूंगी मैं भी। तो बस उस टाइम तो कुछ नहीं समझ आ रहा था। वो 1-1.5 महीना या मैंने उसके बाद अगर मैंने कॉन्टिन्यूसली, आपने मुझे बोला था कि आप सेम डाइट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मल्टीविटामिन रेस करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल होगा उसके बाद, क्योंकि वो फेस आता है, वो उसके बाद वो रीग्रोथ पे भी आएगा। वो और उससे ज्यादा हेल्दी और दोबारा रीग्रोथ आए। वो जो मैंने सोचा यार मैंने तो कुछ बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया, ये तो सोचा नहीं था कि ग्रोथ भी आएगी। ग्रोथ भी आई, बाल हेल्दी भी हुए और उसके बाद शायद पहले वाले से ज्यादा अच्छे हेल्दी हुए कि अब नहीं ब्रेकेज, फॉल या ये सब चीजें मैं कंसर्न नहीं झेल रही थी। तो वो चेंजेस आए, तो समझ में आ गया कि ये एक साइंस है, ये टेलोजन एफ्लुएम होता है। इसको मैं ये डेफिनेटली सबको बताना चाहूंगी अपने एक्सपीरियंस से कि अगर हम इस चीज को समझेंगे तो अगर मैंने 4 साल ये चीज फॉलो की है तो शायद मैं ना कर पाती। क्योंकि मैं डेफिनेटली फिर मैं 4 साल ये बालों में होती ही नहीं, मैं वो फॉलो नहीं कर पाती या मैं छोड़ देती बीच में कि इससे तो बहुत नुकसान हो रहा है, ये डाइट हेल्दी नहीं है, अच्छी नहीं है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि ये डाइट शायद इससे बेटर कोई डाइट नहीं हो सकती। कि जो लोग बोलते हैं आप ये खा लो, बैलेंस डाइट कर लो, कम खाना खाओ, आप कम खाओगे प्रॉब्लम में रहोगे। इसमें हमेशा मैंने ये सीखा है कि आपकी जितनी भूख है और जब भूख है आप खाओ। नहीं, मुझे याद है आपने मुझे 2 महीने के बाद कॉल करा था और आपने मुझे मैंने बोला था कि रिचा शायद मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। अब मैं उस चीज को समझी हूँ जो मुझे उस टाइम समझ लेनी चाहिए थी। आप जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही था, ये बोला था मैंने। और मुझे पता है कि स्टूडेंट के साथ जब एक बार होता है तो बहुत घबराहट हो जाती है। और उसके बाद भाई आप आए भी, जो सुमित सर का हेयर फॉल का पॉडकास्ट था उसके अंदर आप आए भी, आपने बोला भी कि भाई मेरे साथ ये हुआ था, ये सिचुएशन मैंने फेस की है। और मैंने जो सिचुएशन डेफिनेटली फेस की है, मुझे तो ऐसा लगा, मैंने कहा भाई अब तो बस नेक्स्ट वीडियो में रिचा के साथ मैं ही आने वाली हूँ कि ये देखो स्टूडेंट्स। पर फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्ट हुआ है ना उसके बाद, तो मुझे पता चला कि भी आपकी स्किन इससे भी बेहतर बहुत अच्छी हो सकती है। वो ग्लो, हाइड्रेशन स्किन पे दिखना है। आप यंग दिखते हो, पहले वाली स्किन और बाद वाली स्किन बहुत आफ्टर बिफोर चेंजेस आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। वो तो दिख रहे हैं आपके में। वो फिर आपको जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है ना, जो आप अब पहले सोचते थे कि सारी बातें अंदर रहती है, अब वो सारी बाहर आती हैं। अब अंदर कुछ नहीं रहता। ठीक है दिशा, आप मुझे ये बताओ, जो जिम जा रही हैं लड़कियां, मैं बोलती हूँ वो पतली नहीं होने वाली, जो घर बैठी हैं और बढ़िया खाना खा रही हैं, जो हम उनको रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो पतले हो जाएंगे। तो वेट लॉस का जिम से कोई रिलेशन है या नहीं है? जिम से आप सिर्फ अपना बॉडी की मैकेनिज्म या अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए जा सकते हो। इट्स एक सिंपल वर्ड में टर्म यूज करी जाए तो इट्स अ सेटिस्फेक्शन, और कुछ नहीं है। स्ट्रेंथ, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, स्टेमिना बढ़ जाता है। कुछ लोग सोशल मीडिया या सोशल लाइफ में दिखाने के लिए भी इसको बहुत फॉलो करते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छी चीज है, करनी चाहिए। लेकिन कंपैरेटिवली करना, उसमें भी आपको डाइट है। अगर आपको अपना अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो वो नेसेसरी नहीं है। इट्स बेटर कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए अपनी डाइट चेंज कर लो, जो जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। अंदर क्या है, आपकी बॉडी के सारा खाना ही है, तो आपको खाना ही चेंज करना है अल्टीमेटली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको क्या लगता है भाई कि प्रोटीन सिर्फ मटन में ही मिलने वाला है, या फिर जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको भी बढ़िया प्रोटीन मिल सकता है, या फिर दालों में प्रोटीन है, जो आज भारत सोचकर बैठा है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब जैसे अगर मैं डाइट करती थी, डेज होते थे ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे, जिन डेज पे मैं नॉनवेज नहीं खाती थी, यार अब क्या खाऊं, अब क्या करूं, तब मैं सोचती थी कि यार अब तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पनीर है। तब मैंने सोचा और मैंने जाना कि मैं क्या क्या खा सकती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप खा सकते हो। मशरूम है, पालक है,
ग्रीन वेजिटेबल्स है, कॉलीफ्लावर है, बहुत सारी ऐसी डिशेज है। घिया की बर्फी मैंने इतनी सारी आपसे सीखी और मैंने खाई और बहुत इंजॉय करी मैंने। कोई भी अगर मैं आपको ये बताना चाहूंगी उसको बना के खाना ना, इट्स मतलब आप कोई डेजर्ट नहीं चाहोगे खाना उसके आगे, इतनी टेस्टी वो बनी थी ना जब मैंने खाई थी उसे। घिया को सोच भी नहीं सकता, उसको कद्दूकस करते हुए सोचे यार ये क्या बना रही हूँ मैं। पर जब आप उसको एंजॉय करो ना वो मील एज अ मील, बहुत मजा देती है वो। उस टाइम पे आपको कुछ और नहीं दिख रहा होता। तो ये सारी चीजें मैंने खाई हैं। पनीर खाया है मैंने, गोभी खाई है मैंने, बैंगन खाया है मैंने। बैंगन, वो फ्राइड बैंगन की जो मैंने आपसे रेसिपी सीखी थी और वो खाई आज तक भी। वो मेरी फैमिली में अगर कोई आ जाता है ना रिलेटिव, कोई नॉनवेज नहीं प्रेफर करता जबकि हम नॉनवेज लवर है, वो जरूर बनता है। वो हमारे लिए एक आइकॉनिक डिश बन चुकी है कि वो बनेगी जरूर, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो मतलब सिर्फ मटन में ही प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन आप ये सब चीजें जो वेजिटेरियन लोग हैं कि वो सोचते हैं कि अगर इस डाइट में तो हम फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, हम तो कुछ खा ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ है आपके पास, इसमें भी ऑप्शन कि आप ये सब चीजें खा सकते हो। पनीर की ही इतनी मल्टीपल डिशेज हैं कि आप पनीर से बोर ही नहीं होंगे, आपको इतना अच्छा फील आएगा। आप गोभी की इतनी अच्छी डिशेज है वो खा सकते हो, आप बैंगन खा सकते हो, आप घिया खा सकते हो, आप बहुत सारी चीजें। भिंडी कोई मतलब सोच भी नहीं सकता किसी डाइट में कि आप भिंडी खा सकते हो। इतने अच्छे तरीके से आप उसको बनाओ, आप बहुत तरीके से बना के खा सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप रायता बना सकते हो, दही खा सकते हो। तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ और खाने की, इतना इनफ है मेरे ख्याल से, बहुत डिशेज हो जाती है। ठीक है। तो निशा, जब आपका वेट भी ज्यादा था तो आपको भी लोग टोंट करते थे, अलग अलग तरीके से बोलते थे। तो इंडिया में मोटी लड़की और काला लड़का ऑब्जेक्शन के उसमें आते हैं, हाँ जी, जगह पर आते हैं कि उनसे कोई बात नहीं करना चाहता, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता। तो इस पर और बाई चांस किसी के पास अगर ये दोनों ड्रॉबैक्स हो, वो तो बेचारा बिल्कुल या बेचारी बिल्कुल गई काम से कि उसको तो फिर ये फील कराया जाता है या फील उसको बिल्कुल एक्सेप्टेंस हो जाती है कि शायद मेरे लिए तो कोई है ही नहीं या मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं है। तो ये जो काला है बेसिकली, जो अगर नेचुरल कलर है तो दैट्स ओके, वो तो उसका नेचुरल, उसका जेनेटिक है। लेकिन कुछ लोग जो है, ये मैंने फील किया है, जो मेरे को डार्क पैचेस थे मैंने जो वो भी रिड्यूस हुए हैं। तो वो जो आर्टिफिशियल डार्कनेस है, जो वो आपकी अपनी खुद की खाने से आई है, वो रिड्यूस हो सकती है। उससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लैक वेलवेटी पैचेस बोलते हैं। जो आपको हो गए थे, स्लीवलेस नहीं पहन पाती थी, मेरे अंडर आर्म्स इतने डार्क हो गए थे कि वो पैचेस जो है मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी। मोटापे से फ्लैप्स इतने हैवी हैं, पैचेस है ऊपर से, आप हाथों पर कर ही नहीं सकते गलती से भी। तो अब वो सारी चीजों से मैं बिल्कुल बहुत दूर हुआ। अब कुछ भी नहीं, अब तो कहीं नहीं लग रहा, और ऐसा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आपका वेट इतना ज्यादा था। मतलब आफ्टर और बिफोर समटाइम्स अगर मैं अपनी खुद की एल्बम खोलूं तो अरे यार ये क्या कर लिया था मैंने, क्या खा रही थी मैं ऐसा। नहीं, अभी आपने कल भी अपनी फोटोज भेजी, मतलब मैं देख के हो रही थी, मैंने बाप रे कितना फर्क है जमीन आसमान का। एक पूरी अगर पोस्ट कार्ड साइज फोटो ली जाए तो उसमें और कोई नहीं आ सकता था सिवाय मेरे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है। आपको बताना है आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। ठीक है। मीठा छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। मीठा छोड़ना, आई एग्री, मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर आपको हेल्दी तरीके से आपको पनीर और स्टीविया मिल जाए तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो बल्ले बल्ले आप जितना मर्जी खाओ फिर। ठीक है। सिर्फ जिम जाने से ही वेट लॉस होता है। नहीं, जिम जाने से कोई वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस सिर्फ अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ डाइट से होता है, ये मैंने सीखा है, जो किसी को शायद बहुत इजीली लोगों को नहीं पता। तो ये लोग अगर सीखेंगे कि डाइट से ही होता है, पता चल गया अगर, तो शायद वो घर बैठे भी पतले हो सकते हैं। बाहर जाके निकल के सर्दियों में गर्मी में किसी का मन नहीं करता उठने का। ये किसने सिखाया आपको? ये मेरे अंदर से आया है। ओह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है। जो इतने सालों से मेरे अंदर बहुत सारी चीजें थी ना, जो मैं बोल नहीं पाती थी या अपने अंदर फील नहीं ले पाती थी कि मैं कब ये बातें, या मैं कब अपने अंदर से वो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा मेरा, या मैं फील लूंगी, वो आज मैं फील कर सकती हूं, तो वो निकल पा रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है। फैट खाने से हम मोटे हो जाते हैं, एग्री या डिसएग्री? फैट खाने से तो हम कभी भी मोटे नहीं होते, लेकिन वो राइट चीज, फैट से हम कभी भी नहीं मोटे होते। आई थिंक हम कार्बोहाइड्रेट से मोटे होते हैं, फैट से हम कभी नहीं होते। तो डिसएग्री है ना। फैट को लोग गलत टर्म या गलत तरीके से समझते हैं, मिसगाइडेंस है, लेकिन अब पता चला है कि फैट से नहीं होते। बॉडी फैट और डाइटरी फैट दो
अलग अलग चीजें चीजें हैं। हैं। हाँ जी। नेक्स्ट, ग्रीन टी वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी होती है। कुछ भी नहीं करती, आप बस उसको टेस्ट के लिए या अपनी एक तसल्ली के लिए पी सकते हो, पर वो ऐसा कुछ नहीं करती। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे इफेक्टिव वेट लॉस ट्रिक है। नहीं, आप खा खा के पतले हो सकते हो, जब आपको खाने का ऑप्शन मिल रहा है तो व्हाई नॉट, आप खा के चूज करो, क्या जरूरत है कुछ और करने की। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ना आपको टाइम के हिसाब से खाना पड़ता है। हम आपको असली बुक सिखाते हैं तो उसमें टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं नीड है। नहीं है। इसमें मैंने एक चीज सीखी है कि बहुत सारे डाइटिशियंस जो हैं वो बताते हैं कि आपको इतना ही खाना है और बार बार आपको हर थोड़े टाइम बाद खाते रहना है। तो जब हर थोड़े टाइम बाद आपको खाना वही सब है तो फिर क्या आपको कैसे, वो स्लो प्रोसेस है बहुत। मैंने वो भी करके देखा है, वो सारी डाइट्स करके देख ली तो कुछ उससे नहीं हुआ। ठीक है, वेट लॉस जर्नी बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती है। वेट लॉस जर्नी, अगर आप यही सब मोनोटनी वाली चीजें कॉन्टिन्यूसली खा रहे हो, बोरिंग चीजें वही सब खा रहे हो, तो आप डेफिनेटली गिव अप कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास इतनी रेसिपी हो, इतना कुछ हो एक्सप्लोर करने का, इतनी डाइट, इतने अच्छे तरीके की, इतनी टेस्टी डाइट हो आप कि आप भर भर के खा सकते हो, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको इतना ही खाना है, आपके पास इतना खाना है, तो आप बोर कैसे हो सकते हो? इतनी वैरायटी आप बनाकर इतनी खा सकते वैरायटी हो। है। सेम टाइम पे मैंने चाय पी है, सेम टाइम पे मैंने स्टीविया वाली खीर खाई है, सेम टाइम पे मैंने पनीर की बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बना के खाई है, सेम टाइम पे मैंने चिकन खाया है, तो बोर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकफास्ट स्किप करना वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेकफास्ट स्किप करना, ये अभी तक तो मैं, जब तक मैंने ये डाइट ज्वाइन नहीं करी थी तब तक मैं भी ऐसा सोचती थी कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर लो, लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप करने से आपको डेफिनेटली बहुत गैस्ट्रिक फील होता है, हेडेक होता है। आपको जब भूख है आप तब खाओ, कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। ये हम मैंने तो सीखा। सिखाते ही नहीं है ब्रेकफास्ट लंच डिनर, कोई भाई भी जब चीज भूख स्किप करने लगे की जरूरत नहीं, जब तब भूख खा लो। लगी तब खा लो। लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि आपको अब बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अब तो खाना है। ठीक है, रात को 8 बजे के बाद कुछ भी खाना स्ट्रिक्टली मना है। हाँ, 8 बजे के बाद डेफिनेटली नहीं खाना चाहिए। अब ये पता चले, पहले जो 2-2 बजे खाने वाला इंसान, अब वो पता चला कि 8 बजे के बाद आप एक राइट टाइमिंग पे खा लो, क्योंकि उसके बाद आपको एक प्रॉपर स्लीप भी चाहिए अपनी बॉडी को, आपको उसको रिपेयर करने के लिए। काफी बड़े हो आप मेरे से। सीखा है मैंने, और मैंने ये नोटिस करा है कि जब मैं अच्छा प्रॉपर स्लीप लेती थी तो मैं कितना फ्रेश फील करती थी, कोई टाइमिंग शेड्यूल इतना अच्छा हो गया था। जब आप 8 बजे खा रहे हो तो आप टाइम से अपना, उसके बाद रिलैक्स करने के बाद आपके पास टाइम ड्यूरेशन है, उसको आपको डाइजेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो पहले ही खा लो तो काफी बढ़िया रहता है। ठीक है, वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज काउंटिंग से ही हो सकता है, एग्री और डिसएग्री? वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज काउंटिंग से नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिसएग्री, जरूरत ही नहीं है काउंट करने की। जब आप ये वाला खाना खा रहे हो, आप सिर्फ बस इस खाने पे फोकस करो, उसके बाद आपको कुछ और काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप स्केल पे अपने आप काउंटिंग हो रही है, वेइंग स्केल पे आपकी काउंटिंग अपने आप आपका सारा रिजल्ट दिखा रही है। बस बढ़िया खाना खाना है, फैट और प्रोटीन का, कैलोरीज और कुछ नहीं करना, आपको रिजल्ट आपकी मार्कशीट आपके सामने होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। ठीक है, ट्रेडमिल पर भाग भाग कर ही मोटापा कम हो सकता है। मुझसे नहीं भागा जाता, मैं नहीं भाग सकती, और मैं बहुत सालों तक भी भागी हूँ, और बहुत सालों भागने के बाद मुझे थका हुआ फील होता था कि मैं थक गई, कि मैं क्यों भाग रही हूँ, हो कुछ भी नहीं रहा। अगर हो भी रहा है, फिर घर जाने के बाद मैं वही खाना अगर मैं खा रही हूँ, चाहे चलो मैं एक रोटी खा ली, मैंने उतना प्रिसाइज मील खा लिया, लेकिन उसके बाद भी मैं नेक्स्ट डे आ रही हूँ, यार कुछ चेंजेस ही नहीं हुए, मैं इतना भागी, कोई फायदा नहीं है। और भागते टाइम आप ट्रेडमिल पे, जो अगर आप इनिशियली अगर आप नोटिस करोगे, मोटापे वाला इंसान नहीं भाग सकता, भागा ही नहीं जाता है, सांस फूल जाती है, जाता नहीं तो भागा कैसे जाएगा, भागा ही नहीं जाता। 2 दिन के बाद आप तीसरे दिन गिव अप कर देते हो। तो जो आज भी इंसान वेट लॉस के लिए ट्रेडमिल पर भाग रहा है, जिम जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, कार्डियो कर रहा है, मैं उन लोगों को प्लीज ये बताना चाहूंगी, ये राइट बात नहीं है। मैं बहुत साल करके थक चुकी, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। इट्स बेटर कि आप अपना मील चेंज करो सबसे पहले। तो क्या खाएं ये बता दो, सुबह से लेकर रात तक क्या आप खाएं? सुबह से लेकर, आपको जब भूख लगी है आप उस टाइम खाओ, आपको जब नीड है आप तब खाओ। आप दही ले सकते हो साथ में, आप रायता खा सकते हो, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्स हैं, आप वो खा सकते हो। पनीर की डिफरेंट आपके पास वेजिटेबल डिशेस है, मिक्स सॉर्टेड वेजिटेबल्स, आप उसको खाओ। आप ये वाली रेसिपी ट्राई करो, मैंने वो ट्राई करी थी, इट्स ऑसम। पनीर कटलेट्स, आपके पनीर कटलेट्स की रेसिपी मैंने देखी थी, आपने गोवा में उसको इंट्रोड्यूस किया था। वो मैंने उसको रेसिपी को जब मैंने एंजॉय किया कि ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये रेसिपी, आई थिंक शायद किसी
अगर किसी गलती से किसी शेफ को, एक 5 स्टार वाले को पता चल गई चोरी करके ना, वो अपनी डिश बना लेगा और इतनी महंगी बेचेगा ना, इतनी जबरदस्त डिश बनती है, आप वो खाओ, इंजॉय करते करते वेट लॉस हो सकता है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत बढ़िया रही, बहुत, तभी आपने उसको बहुत। 4 साल से मेंटेन भी कर रखा है। मतलब मैंने इसको बहुत एंजॉय किया। जब मैंने वेइंग स्केल पे डेली, वो मेरी एनर्जी लेवल बढ़ जाता था कि जब मैं वेइंग स्केल पे देखती थी, यार आज तो कम आ रहा है, आज तो कम आ गया यार, इतना सारा खाना खाने के बाद भी कम आ रहा है। पहले भी खा रही थी, बढ़ा हुआ आता था, 1-2 किलो बढ़ा हुआ आ रहा है, गर्दन ऐसे हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आउटफिट्स आप अपनी चॉइस के पहन नहीं सकते, शॉप्स के अंदर घुसते हुए भी सोचोगे कि आपकी चॉइस मिलेगी नहीं मिलेगी। और यही सेम चीज है, आप मील खा रहे हो, पेट भर रहा है, इंजॉय भी कर रहे हो, खत्म भी कर रहे हो उसको बहुत। जब आपको खाना टेस्टी और इंजॉयबल लगता है, आप खाना ना उसको पूरा चाट चाट के खा जाते हो। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे देखो वेइंग स्केल, वो तो आपका अलग ही लेवल पे होता है ना कॉन्फिडेंस। बहुत इंजॉयबल ठीक है, तो मोमेंट इसको ऐसे ही आगे कंटिन्यू करना है आपको। करना है। ठीक है, ओके। एक लास्ट राउंड, अब आपको मुझे बताना है कि आपने ये कभी करा या फिर नहीं करा। ठीक है, फर्स्ट, पतले होने के लिए कभी फैट बर्नर लिया था? पतले होने के लिए मैंने फैट बर्नर डेफिनेटली लिया था। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, फैट बर्नर लिया, फैट बेल्ट पहनी, फैट रिड्यूस करने के लिए, हीटिंग बेल्ट, सोना बेल्ट, हीटिंग थेरेपीज के लिए मैंने 10-10, 12-12 हजार रुपए के सेशंस लिए, लेकिन कुछ नहीं, स्ट्रेच मार्क्स हो गए और कुछ नहीं हुआ। सुबह उठकर गर्म गर्म पानी पिया? सुबह उठकर गरम गरम पानी पिया, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये हुआ, गला चोक हो जाता था और कुछ नहीं, कुछ और ना खाने का मन करता था, और चोक ऐसा हो जाता था कि और लगता था यार ये क्या, मैं अपने ऊपर अत्याचार क्यों कर रही हूँ, और बल्कि बोला भी नहीं जा रहा, चोक ऐसा हो गया है, कुछ नहीं होता था। वेट लॉस के लिए इंजेक्शन लगाए? वेट लॉस के लिए नहीं, इंजेक्शन तो नहीं लगाए मैंने अभी तक, ऐसी नौबत तो नहीं आई थी। बस हाँ, अब उसको एक्सेप्ट कर लेता, हाँ मोटापा हो गया है, हाँ ठीक है यही है लाइफ स्टाइल, इंजेक्शन नहीं लिए। वेजिटेरियन होकर भी नॉनवेज खाना चोरी छुपे खाया? वेजिटेरियन होकर हाँ नॉनवेज मैंने खाया, चोरी छुपे खाया, पार्क में बैठ बैठ के भी खाया है, सड़कों पे खाया है, चलते चलते इधर उधर देखते हुए, किसी को पता ना चले, खाया है मैंने डेफिनेटली। प्रेगनेंसी में मैंने पार्क में बैठ के, मेरे घर में अलाउड नहीं, मैंने प्रेगनेंसी में वहां पे बैठ के खाया खाया। लेकिन कोक की जगह डाइट कोक पीनी शुरू कर दी और सोचा कि इससे वेट लॉस होगा? हाँ किया, बहुत बार ऐसा किया है, ऐसा सोचा अरे डाइट वाली तो पी रही हूँ, इससे क्या होगा, हाँ ठीक है, अच्छा एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ खाना डाइजेस्ट हो रहा है इससे, तो लोग सोचते हैं इससे खाना डाइजेस्ट हो जाता है, वो मैं भी सोचती थी, मैं भी पीती थी और डेली पीती थी, मेरी हैबिट थी, डेली मुझे कोल्ड ड्रिंक नाइट में चाहिए ही चाहिए, कि मैं तो इंजॉय करूंगी इसको, ये मेरी आदत, मैंने उसको रूटीन बना लिया था, मुझे डेली ही चाहिए। महीने के राशन में वो डाइट कोक के कैन आते ही थे, पूरा कार्टन, लेकिन उसको जब इंजॉय करने के बाद हुआ कुछ भी नहीं। मतलब कोक को डाइट कोक से रिप्लेस करने से वेट ऐसा लॉस होता नहीं था, हुआ? आपको एक से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, 2-2 भी पिए कि चाहिए ही चाहिए, फिर छोड़ना आसान स्किप कभी नहीं करा कि आज नहीं पीती। जब मैंने बोला कि नहीं पीना, तो छोड़ना आसान था मुश्किल था? छोड़ना मुश्किल था डेफिनेटली, जब इतनी गंदी आदत डाल ली थी तो उसके बाद ऐसा लगता था यार इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ के मैं कैसे रहूंगी, अब तो आदत डाल ली, मुझे खाना डाइजेस्ट कैसे होगा। लेकिन वो खाना फील ही आपको इतना हल्का होता है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती ये जाना। ठीक है, ये सीखा। जिस दिन किसी ने टोंट दी तो खाना छोड़ दिया 2 दिनों के लिए और उसके बाद डबल खा लिया? किसी ने टॉन्ट दी और उसके बाद डबल खा लिया, हाँ मैं ऐसा बहुत करती हूँ। और कभी अगर गुस्सा आ गया तो मैं अपना गुस्सा क्या करती हूँ, मैं किसी पे अगर जैसे अग्रेशन नहीं निकाल पाई, मैं उस दिन बहुत सारा खाना खा लेती हूँ कि शायद मेरी भूख शांत हो जाएगी, मेरा दिमाग शांत रहेगा कि हाँ मैं इससे ऐसा कर लेती हूँ। 2 दिन किसी ने बोल दिया कुछ नहीं हो पाएगा इससे, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे आप, हो ही नहीं पाएगा, इससे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3rd डे पे ठीक है यार खा लो, चलो कुछ नहीं होता, मान लिया। ठीक है, रोटी छोड़कर पूरा दिन सैलेड खाया कि इससे वेट लॉस हो जाएगा? हाँ सैलेड भर भर के, बहुत सारी थालियों में, इतना सारा टिफिन में भर के मैं कुकुम्बर ले जाती थी। लोग सोचते थे अरे ये तो जिद्दी हो गई, अब तो ये कुकुम्बर खा के पतली होगी, कुछ नहीं हुआ। बोरिंग और लगता था, चबाते रहो उसको, कभी कभी ऐसा लगता था गाय का खाना मैं क्यों खा रही हूँ। तो वो लगता था यार अब समझ नहीं आ रहा, उनका खाना मैं खा रही हूँ तो वो बेचारे क्या खाएंगे, लेकिन फिर ऐसी फीलिंग आती थी, वो भी छोड़ दिया, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, लास्ट, मोटापे से परेशान होकर महीने महीने तक सेक्स नहीं किया? वो तो शायद मेरे को याद भी नहीं आता था कि कई कई महीने
मतलब आप मानोगे कि शायद कैलेंडर पे मार्क करना रह गया था बस, कि लास्ट कब किया था ये याद भी नहीं रहता था, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। और अब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, पूरी कोई तरह से, प्रॉब्लम नहीं definitely। है और कुछ मतलब नहीं। कोई हमें ये नहीं बोल सकता कि हमें देख करके कोई ये नहीं बता सकता कि हमारी लाइफ या हमारी शादी को कितने साल हो गए, हम कैसे उसको एंजॉय कर रहे हैं क्या। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं अब बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड को मेरी पीठ पीछे या साथ में कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो मेरा वो एक लेवल बूस्ट हो जाता है, और हम लोगों को बोलते जरूर है, और मेरे हस्बैंड अब वो डेफिनेटली फील करते हैं कि अब हम जो लाइफ एंजॉय करते हैं कि लाइफ हमारी ऐसी ही रहे टिल द एंड। तो हम बहुत रोमांटिक पार्टनर्स हैं अब, क्या बात डेफिनेटली। है। ओहो, मेरे को थोड़ा सा जेलस हो रहा है अब। ठीक है, तो भाई ये पॉडकास्ट अभी यहाँ पर खत्म नहीं होता। अभी निशा और मैं हम जाएंगे आज चीट करने और दिखाएंगे कि भी निशा ने भी वेट मेंटेन आप कर रहे हो आज आप? हाँ बिल्कुल Thank भाई, you, आज thank निशा you। को हमने इनवाइट करा चीट करने के लिए, तो निशा भी चीट कर दिखाएगी मैं मेरे साथ, और हम आपको दिखाएंगे कि भाई अगर आप टारगेट वेट पर पहुंच गए तो आप कार्बोहाइड्रेट्स भी कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको आगे देखते रहना। तो भाई ये तो मेरी डाइट कोक है, ये तो होनी ही हुई जब भी चीट होता है, तो ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बर्गर खा रही हूँ। तो हमें खाते हुए देखकर अगर सीख रहे हैं तो ये सीखो कि भाई ऐसी फिगर पर पहुंच जाओ फिर खा लेना भाई, है ना। ये भी आप लोग खा सकते हैं, लेकिन आपको आपका वेट मेंटेनेंस सीखना पड़ेगा उसके लिए। तो पहले आप अपना लाइफस्टाइल, अपना प्रोटीन डाइट लें, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाए तो आप इसको डाइजेस्ट कर सकें, ताकि इसको एंजॉय करने का एक तरीका है, वो एंजॉय कर सकें। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ कोई और भी बोल रहा है और सेम टू सेम बोल रहा है। और चाहती हूँ अगली बार आप भी मेरे साथ यहाँ पर बैठे हो और आपके साथ भी मैं चीट करूँ। तो जल्दी से वेट कम करें और मेरे साथ पॉडकास्ट शूट करने के लिए जरूर आए। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या मैं खाने वाली हूँ। इतने निशा एंजॉय करती है अपनी फैमिली के साथ। तो चलो भाई, ये निशा का बेटा है, ठीक है, निशा अनमैरिड नहीं है, उसका बेटा है, ये है उसका बेटा। खाओ खाओ एंजॉय। कितना सारा मजे में खा रहा है ये तो चलो आगे चलते हैं। और ये है निशा के मिस्टर हस्बैंड, जो छुप रहे थे लेकिन हमने छुपने नहीं दिया। तो चलो आगे चलते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पर खाने की इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि अगर कोई मेरे जैसा आ जाएगा तो उसको तो चक्कर आ जाएंगे कि क्या खाना है। तो चलो चल करते हैं यहाँ से। तो भाई रिचा मैम महीने में एक बार अपनी चीट इंजॉय करती हैं, और आज तो रिचा मैम को नया बारबेक्यू मिल गया, बारबेक्यू टाइम्स गुड़गांव में M2 के मॉल में है। तो यहाँ पर आप अपनी चीट के लिए मतलब आपको 150 से भी ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे, हमने बात की है। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर सारे भाई ड्रिंक्स हैं और यहाँ पर एल्कोहल्स भी मिल रहे हैं बहुत सारे। तो ये यार हम रिकमेंड करते हैं कि अभी आप इनको अभी मत लें, ठीक है, बाद में कैसे चाहिए सिखाएंगे। ये भाई फेवरेट रिचा मैम का सेक्शन। अच्छा नहीं, ये तो पिज्जा वाला है, ये तो सूप पिज्जा सूप। ये तो रिचा मैम नहीं लेने वाली। सूप तो नहीं मैं ज्यादा पीती, चलो आगे शौक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई 2-3 तरीके के आपके पास पास्ता हैं, तो आप ये ले सकते हैं। पिज़्ज़ा है यहाँ पर अलग अलग तरीके के, और ये काफी ज्यादा टेम्पटिंग सैलड्स हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि आ जाओ और मेरे को खा ले, तो खाते हैं। आए आगे। रिचा मैम का फेवरेट सेक्शन। प्लेट लेकर आती हूँ। यहाँ पे सारी स्वीट डिशेस हैं जो रिचा मैम खाएंगी सारी की सारी। और मैम के फेवरेट भाई ये रहे गुलाब जामुन, जबरदस्त। कितने खाओगे? 10 10 तो खा ही लूंगी, 2 खा के बताती हूँ कैसे। यहाँ पर बीटरूट का हलवा है, ये मैंने आज तक कभी नहीं खाया, तो चलो ट्राई करते हैं। बहुत सारे हलवे हैं यार यहाँ पे तो। हाँ, शक्करकंद का हलवा, ये यहाँ पर शकरकंद का हलवा है, ये भी मेरी मम्मी ने आके मुझे कभी खिलाया नहीं, तो ये भी मैं खाकर देखती हूँ। तो आज कैसा लग रहा है भाई चीट करके? ये गन्ने की रस से खीर है, ये नहीं मतलब मैं लेना चाहूंगी। ये कोकोनट है, मतलब काफी कुछ है, लेकिन चम्मच नजर नहीं आ रहा। तो मैं खाकर बताती हूँ कि बीटरूट का हलवा कैसा लगता है। काफी बढ़िया है। शकरकंदी का हलवा खाते हैं। तो भाई इतनी चीट करनी है आपको, तो उसके लिए पहले रिचा मैम की तरह आइडल बॉडी वेट पर पहुंचना होगा। उसके बाद हम सिखाएंगे आपको कि क्या क्या खाना है। अगर रिचा मैम की तरह पहले वाली हालत है जब मैम 95 kgs की थी,
तो भाई अलाउड नहीं है। अब वो फिर इंजॉय नहीं करते, वो डिप्रेशन में ही जाते हैं। आप चलो। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, गाजर का हलवा ऑलरेडी है, तो जरा सा टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करते करते ही सारा खत्म हो जाएगा। तो भाई पतले हो जाएं फिर सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसको कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश आइसक्रीम होती है ये, क्या बोलते हैं भैया? ऊपर लिखा तो है कोल्ड स्टोन आइसक्रीम, इंग्लिश में बोलते हैं आइसक्रीम ही है, ठीक। ओहो, यहाँ पे भाई अलग अलग तरीके की चिक्कीज भी हैं जो हम खाने वाले हैं। तो मुझे मीठा ज्यादा ही कुछ पसंद है। काफी बड़ा बारबेक्यू है यार, ये तो काफी ज्यादा बड़ा। आगे चलते हैं। एक्चुअली हम उल्टे चालू हुए हैं, मीठे से चालू हो गए हैं। ये तवे की बहुत सारे नॉन वेज आइटम्स भी हैं भाई, मटन गुर्दे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, मटका मुर्ग। नॉन वेजिटेरियंस भाई खा सकते हैं ये सारा का सारा खाना, काफ़ी सारा। अब ये अपनी डाइट में भी खा सकते हैं। हाँ, ये काफी सारा जो नॉन वेज है ये भाई आप फास्ट वेट लॉस में भी खा सकते हैं अगर कभी बाहर आए हैं तो, है ना। देखो मेथी आलू, सरसों का साग, मक्की की रोटी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। बहुत ही बड़ा बारबेक्यू है ये, ना। अगर आप गुड़गांव में हैं तो भाई यहाँ पर आना ही आना है। अगर आप आइडियल बॉडी वेट पर पहुँच गए हैं, वैसे नहीं, वैसे अगर आप डाइट भी फॉलो करना चाहते हैं तब भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारा नॉन वेज है, मतलब ये चिकन है, ये फिश करी है, ये मटर, ये मतलब ये सारा से सारा नॉन वेज आइटम जितनी सारी है अगर आप खाना चाहते हैं तो। यहाँ पर पापड़ हैं। मैम तो भाई चीट ही करने वाली है, सिर्फ ओनली चीट। भाई साबूदाना, ये कीड़े का पेस्ट नहीं है, साबूदाना भाई एक रूट वेजिटेबल से बनता है। तो बहुत सारी गलत रील्स भी चली हुई हैं, उन पे मत जाइए। तो बट ये लेकिन हम ये चीट में ही मानते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टार्च है, तो चीनी के बराबर है ये। अगर आप फास्टिंग में भी ले रहे हैं, किसी रिलीजियस व्रत में भी ले रहे हैं, हम वहाँ पर भी अलाउ नहीं करते। नूडल्स चाइनीज है यहाँ पर, ये गार्लिक सॉस है और ये नूडल्स है, और उसके बाद भाई स्टीम राइस नूडल्स। एक मिनट, हाँ। ओहो, कड़ी, माय गॉड, लाजवाब। और छोले और भिंडी प्याज, ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी मतलब बहुत सारी आइटम्स यहाँ पर हैं। तो मेरे को देखकर कोई जेलस तो नहीं हो रहा होगा? हो रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट जो आइडियल बॉडी वेट पर नहीं पहुंचे भाई, जिनका भी वेट कम नहीं हुआ। उनको वो मोटिवेटेड कैसे रहे यार? इतना सारा खाना बाहर अगर आ जाते हैं वो परिवार के साथ, तो कैसे मोटिवेटेड रहे? मत जाओ ऐसी जगहों पे, मत जाओ। जाना तो पड़ता ही है यार, आपको दूर रख रहा है। और अगर जा रहे हो तो घर से ऐसे पेट भर कर जाओ, फिर जब टारगेट पे पहुंच जाओ तो खा लेना। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं अगर आए गए? फिर आप पनीर टिक्का ले सकते हैं, आप कॉटेड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप कर्ड ले सकते हैं, आप चीज ले सकते हैं, पनीर के मेन कोर्स भी ले सकते हैं, पनीर के मेन कोर्स भी ले सकते हैं। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वही एग ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, बहुत कुछ उसमें से ले सकते हैं। बस आपको चूज करना आना चाहिए। अब जैसे मैं साउथ इंडियन काउंटर पे खड़ी हूँ, अगर आप वेट लॉस पर हैं तो आप ये नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर है ये बड़ा, ये नहीं ले सकते। हाई कार्ब्स भाई, साउथ इंडियन फूड हो, पोहा हो, चाहे नॉर्थ इंडिया के परांठे हो, वो कार्बोहाइड्रेट्स उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको वेट लॉस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आपकी जर्नी स्लो कर देंगे। वेट मेंटेनेंस में आप ये सब कुछ ले सकते हैं भाई। पाव भाजी ले सकते हैं जो बहुत बढ़िया बनती है। वो दाल का चीला बना रहे हो आप? अच्छा, तो दाल का चीला मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आप वेट मेंटेनेंस में बिल्कुल ले सकते हैं। वो वेट मेंटेनेंस में भी ले सकते हैं आप, हम वो भी देते हैं आपको। हाय, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे पालक चाट है और मटका चाट है और टिक्की शिक्की है, तो वो तो ले ही सकते हैं। और चलते हैं फेवरेट स्टॉल पे। यहाँ पर यार अगर आप थोड़े से इंग्लिश टेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर सुशी वूशी हैं, वेज नॉन वेज, जो मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती। और
ऐसे ही फैंसी फैंसी आइटम। हाँ ये वेज है, तो ये खा के ट्राई करके बताते हैं कि ये कैसी है। ओके राइट। और नॉन और हाँ अगर डाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर भाई एग्स भी हैं, तो ये आप ले सकते हैं। और बाकी कॉफी बॉइल्ड एग्स, मतलब बारबेक्यू बहुत ही बड़ा है यार ये ना। तो जहाँ पर भीड़ लगी हुई है तो समझ जाएं कि गोलगप्पे का स्टॉल है। तो अभी जब थोड़ी भीड़ खत्म होएगी तब हम गोलगप्पे खाएंगे। वेट लॉस का यही फायदा है कि आप गोलगप्पे और अपने मनमर्जी का सारा खाना खा सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आईडी बॉडी वेट पर पहुंचना है। और चीट कैसे करना है जिससे आपका वेट ना बढ़े, ये भी मैं आपको पूरी तरह से सिखाऊंगी। इसके लिए अभी के अभी इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लें। सिर्फ एक ही महीने में आपका 12 किलो तक वेट कम करवा दूंगी। और खैर खाती हूँ मैं अपना गोलगप्पा।